इसलिए अपने अधिकार को पहचानने के लिए वचन को पकड़ो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पकड़ो, संगति को पकड़ो। ये तो आज भी बीमार थे, कल भी बीमार रहोगे, आने वाले टाइम में भी बीमार रहोगे। ओके, ठीक है, मेरी आवाज आ रही कर दीजिए फटाफट। मैं प्रेयर में जा रहा हूँ, इसके बाद सीधा वचन में जाऊंगा। कितनों को मेरी आवाज आ रही है? फटाफट कर देंगे। एक, अगर आप प्रभु के वचन में बन रहे तो भिखारी टाइप का मत लिखिए। कोई बीमारी चला जाए, ये हो जाए, ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग है। विश्वास करो अथॉरिटी से, भगाओ, भगेगा। ये आपका हक है, हक को पहचानो। बीमारी जाएगा अगर आप परफेक्ट हो तो। अगर आप वचन आपके अंदर है, आप प्रभु के साथ बने हो, तो ये आपके साथ टिके नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, मैं स्तुति में जा रहा हूं, उसके बाद वचन में जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आती सुंदे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आती सुंदे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आँखें सुंदे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आँखें सुंदे। प्रभु के सीने से मैं सरक के आराम पाऊं, प्रभु के सीने से मैं सरक कर आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास बुझा मेरी आज। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास बुझा मेरी आज। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुंदे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे, आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुंदे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुंदे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुंदे। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियां मुझसे बह न पाए जग में। जीवन जल की नदियां मुझसे बह न पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुंदे।
अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष ढूंढे, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष ढूंढे। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। स्वर्ग पृथ्वी के मालिक, एक बार दिल से आपको शुक्रगुजार करते हैं खुदा। हालेलुया। जलाली बाप, एक बार फिर से आपके कदमों में आते हैं खुदा। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ स्वर्ग पृथ्वी के मालिक प्रभु जी, अधिकार रखने वाले प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आते प्रभु जी। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जय दिलाने वाले परमेश्वर, अपने लोगों की पुकार सुनने वाले प्रभु जी, और दया करने वाले, कृपा करने वाले, जिन्होंने आपकी ओर देखा उनका मुंह कभी काला ना होने पाया प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपके बच्चों को ब्लेस कर प्रभु जी, यीशु के नाम से उनका विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी। जो आप कहते हैं वो बात को माने, उस पर विश्वास करें। आप सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप जो कहते हैं वो करते हैं। आपका वचन जो बोला गया वो घटेगा, हम माने तो। प्यारे प्रभु जी, अपने लोगों को छुइए प्रभु जी, आपके वचन को ग्रहण करने लायक बनाइए और आशीषित करिए यीशु के नाम से। ब्लेस किए होने पाए, होने पर आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा, आज का वचन इनके दिल में कार्य करने पाए प्रभु जी, इनकी आत्मा में कार्य करने पाए प्रभु जी, इनके जिंदगी में कार्य करने पाए, इनके परिवार में काम करने पाए प्रभु जी। आज का वचन इनके लिए छुटकारा का कारण ठहरने पाए। आज का वचन से लोग छुटकारा पाए, छुटकारा मिले पाए, छुटकारा मिले पाए। यीशु के नाम से माहौल आपके अनुरूप बनना चालू हो जाए, यीशु के नाम से माहौल बनना शुरू हो जाए, आत्मा का माहौल बनना चालू हो जाए। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में माहौल बनना चालू हो जाए प्रभु जी। जो भी आए प्रभु जी, एक नया महसूस होना चालू हो जाए प्रभु जी। कोई तो आत्मा का माहौल महसूस करना चालू कर दे, यीशु के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं। ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सूर्य कर आमीन, आमीन। ठीक है, हम देखेंगे आज यशायाह 41 अध्याय उसका 10 से 13 तक। ठीक है, पाठ पढ़ देंगे। ओके। यशायाह 40 अध्याय उसका 41 यशायाह 41 10 से लेकर 13 तक। ठीक। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीड़े सरीखे, 13 करूंगा 10 से 13 तक जी। गाड़ी दौड़ ओके। ये कल का वचन कितने लोगों को छुआ, कितने लोग आशीषित हुए और कितने लोग कल से थोड़ा कमेंट कर देंगे, है ना? तभी आज का वचन काम करेगा। अगर कल आप जुड़े थे, है ना, एक कदम आप आज बढ़ने का है तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जो कल थे, कितने लोग कल थे वे लोग कमेंट कर देंगे ताकि आप लोग ज्यादा समझ में आएगा। आज वालों को भी आएगा लेकिन ज्यादा समझ कल वालों को ज्यादा आएगा। 2 दिन जो अटेंड कर रहे हैं, इसलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए, है ना। इसलिए मीटिंग को मत छोड़िए, फायदा का चीज है। कल मैंने आपको विश्वास के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया था। अगर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। इसलिए विश्वास को पकड़िए, विश्वास को थामे रहिए। आपका विश्वास आपको वो करेगा, मदद करेगा, है ना। ओके, तो आज हम देखेंगे यशायाह 41 उसका 10 पद को पहले देखेंगे। ध्यान से सुनिए मेरे साथ। अगर आपको आशीष पाना है तो प्रभु का जो वचन कहता है उसको मानना पड़ेगा। वचन क्या कहता है, अगर आप इसको नहीं मानोगे मतलब प्रभु के ऊपर आपको भरोसा नहीं। अगर भरोसा है आपको तो इसको आप
आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं है, प्रार्थना में हो जाएगा। प्रार्थना भी तो वचन के द्वारा ही काम करता है ना। जब वचन आप पकड़ोगे नहीं, प्रार्थना किस बेस पे काम करेगा? वचन भी कार्य करता है उसकी वचन के आधार पे। अगर वचन नहीं कहेगा तो प्रार्थना भी काम नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, वचन को ध्यान से सुनिए। अगर ये आपके अंदर गया, अगर ये आपके दिल को छुआ, चमत्कार होना चालू हो जाएगा, परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, सुधार आना चालू हो जाएगा, बदलाव आना चालू हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, थोड़ा देर अपने मन को लगाइए। ज्यादा से ज्यादा 35-40 मिनट आपको लगेगा। ये 35-40 मिनट आप प्रभु की ओर अपने मन को लगाइए। इधर उधर मत देखिए, केवल ये टाइम प्रभु को दे दीजिए। ये समय आपका है। प्रभु सब काम को छोड़ के ये 40 मिनट प्रभु को दे दीजिए, उसका वचन को दे दीजिए। ज्यादा टाइम लूंगा तो समझ में आता है बोर हो जाएगी। 40 मिनट अगर आप दे नहीं सकते, प्रभु को क्या दोगे? ये 40 मिनट आपका नहीं, ये प्रभु का है। इस 40 मिनट में आप प्रभु को दे दीजिए, फिर देखिए प्रभु आपको क्या करे। सच्चे दिल से, ईमानदारी से अपने दिल को दे दीजिए। आना जाना मत कीजिए। जो लोग प्रभु को जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं, प्रभु का अनुग्रह को महसूस किए ये लोग। ओके, ध्यान से सुनिए। प्रभु कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत पा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में धनी हाथ से संभालूंगा। पैदल और ढाले ले, कितना सुंदर वचन है। प्रभु का भविष्यवाणी, प्रभु का वायदा आज आपसे बात कर रहा है। वो आपसे कह रहा है, मत डर। आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, मत डर। मुझ पर भरोसा रख। मैं हूं तुझे संभालने के लिए, तेरी परवाह करने के लिए, है ना, तेरी मदद करने के लिए, तुझे खड़ा करने के लिए, तुझे संभालने के लिए। तू मत डर। अगर तू डरेगा तो मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। यही कह रहा है ना वचन कि मत डर। अगर डरोगे तो मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मत डरी, विश्वास कीजिए, प्रभु मेरे साथ है। मैं प्रभु के पास आया हूं। अगर आप डरोगे नहीं, आप बीमारी से नहीं डरोगे, श्राप से नहीं डरोगे, है ना, नुकसान से नहीं डरोगे, तो आपको मदद करेगा। मैं मरने वाला हूं, दुआ कर दो, ये काम नहीं आएगा। मेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, दुआ कर दो। हॉस्पिटल में हूं, दुआ कर दो, ये परिभाषा नहीं है वचन का। मुझे विश्वास है मेरा प्रभु जिंदा है, वो मुझे बचाएगा, मेरा नुकसान होने नहीं देगा। इसको विश्वास बोलते हैं प्रिय। सामने मौत भी क्यों ना आ जाए, मेरा प्रभु इस मौत से बचाने के लिए, इसको विश्वास में उतला जाता है। सामने मौत है, आप क्या इधर पास्टर को ढूंढोगे क्या? यही गलती कर बैठते आप लोग। मौत सामने, सामना करो ना, बच जाओगे। आदमी को ढूंढने में टाइम वेस्ट क्यों करते? जब समय संगति के लिए बैठिए, प्रभु पे भरोसा कीजिए, आपको निकालेगा। हॉस्पिटल में कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में प्रभु पर भरोसा कीजिए, प्रभु भला करेगा। हर जगह आपको ये बोल रहा है, उसका वायदा करे कि मेरे पर भरोसा कर, मत डर, इधर उधर मत ताक। आप इधर उधर ताकते हैं, इधर उधर देखते हैं, चलो कहीं काम नहीं आए, चल प्रार्थना करा के देखते हैं, ये नहीं बनेगा काम। चलो देख लेते, प्रार्थना में मिल गया, ये मुंह में कुछ, जवा में कुछ, अंदर पूरा विश्वास कूट कूट के भरा है और इमोशन डायलॉग मारे हैं, मेरे को बचा लो, मेरे लिए कुछ तो करो। ऐसा काम नहीं बनेगा। बाइबिल जो कहता है वैसा ही हमको करना पड़ेगा। आपको लगता है आपको क्या पसंद है, वो मायने नहीं रखता है। प्रभु को क्या पसंद है, ये मायने रखता है। वो तो कह दिया, वो तो बोल दिया, वो तो घोषणा कर दिया है कि आपको डरने का जरूरत नहीं। इसके बावजूद आप डरते हो तो आपकी जिम्मेदार हो। प्रभु ने आपको ब्लेस कर दिया है, फिर भी आप ब्लेस नहीं समझते, आपकी कमी है। कल का प्रॉफिटिकल प्लेयर होने के बाद ही आपका काम नहीं बना तो आप जिम्मेदार हो, प्रभु नहीं। आपने ढंग से रिसीव नहीं किया, ढंग से ग्रहण नहीं किया, तो कहां से काम होगा? इसलिए बोला जाता है कि सही ढंग से बैठो, सही ढंग से सुनो, सही ढंग से समझो, तभी तो काम बनेगा। परमेश्वर आपके विश्वास के आधार पे काम करता है, आपकी प्रॉब्लम के आधार पे काम नहीं करता है। आप परमेश्वर को तकलीफ मत दिखाओ, दिखाना है तो अपना विश्वास दिखाओ। आपसे ये बीमारी वो बीमारी मत दिखाओ, प्रभु मैं विश्वास करता हूं इस बीमारी को भगाने जा रहे हो, मेरी गरीबी को ढूंढने जा रहे हो, दूर करने जा रहे हो। आपको लड़ना, ये युद्ध है। बीमारी एक युद्ध है ना, बेरोजगारी एक युद्ध है, असफलता एक युद्ध है,
कर्जा एक युद्ध है। हर प्रकार का जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है वो एक युद्ध है। इस युद्ध से कैसे जीतोगे? घर बैठने से नहीं जीतोगे, विरोध करोगे तो जीतोगे। बगावत करना सीखो, विरोध करना सीखो इस चीजों से। परमेश्वर से बगावत कर लेते हो, लेकिन बुरी चीजों से बगावत नहीं। प्रभु तेरे दूर जाए क्या होगा? और उसको बोला कि तेरा सामना करेगी, तू क्या करेगा? प्रभु से दूर भागने तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। प्रॉब्लम से लड़ना है ना, कितना मुश्किल आपको लगता है। विश्वास कीजिए, आप प्रॉब्लम से भागिए मत, प्रॉब्लम से लड़िए। प्रभु आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप बीमारी को देखते हो, बीमारी को ठीक करने वाले की ओर भी तो देखिए। अगर वो आपके ऊपर प्रसन्न हो गया, आप उसको दिल जीत लिए, तो क्यों आपको ब्लेस नहीं करेगा? आप लड़िए, विश्वास कीजिए। आपका विश्वास, कल मैंने बताया, अच्छा चीज एक दिन में नहीं घटता। घर एक दिन में नहीं बनता, तो आपका काम भी एक दिन में नहीं बनेगा। आपको विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, जड़ पकड़ना पड़ेगा, तब ये काम बनेगा। अगर गलती से हो भी गया तो आप संभाल नहीं पाओगे। कल उदाहरण दिया था, एक भिखारी को करोड़ रुपए मिल गया, सोच सोच के मर गया। वही होता है प्रियो, काम नहीं बनता है। कुछ लोग क्या करते, आके निवेदन डालते, मैं बीमार हूं, बीमार, वो वाला काम मत कीजिए। बैठिए, प्रभु को विश्वास कीजिए, तब होगा। आपका गाड़ी खराब हो गया, मैकेनिकल के पास जा रहे, मेरा गाड़ी बना दो बोलना है, वापस आ जाना है। गाड़ी को छोड़ोगे तभी तो बनाएगा। अपने दिल प्रभु को दोगे तभी तो आपको ठीक करेगा। अपने आप को प्रभु को दे दो ना, तब तो आपको चंगा करेगा। अपने लाइफ को दे दो, बनाने को दे दो। जब तक आप मरम्मत करने नहीं दोगे, आपका मरम्मत होगा नहीं। आप तो मरम्मत होने देते नहीं हो, दूर से बोलते दे दे, ऐसा कुछ थोड़ी होगा। आपकी बीमारी है, डॉक्टर को ठीक कर दो, वो थोड़ी होगा। आपको बड़ा बड़ा बीमारी है, वो ट्रीटमेंट करेगा या ऑपरेशन करेगा तभी तो होगा। प्रभु को कार्य करने देते नहीं है, बोलोगे कि हो जाए हो जाए। प्रभु कार्य करेगा तभी आपका काम बनेगा, है ना। ध्यान से सुनिए बात को मेरा। अगर आपके दिल में समझ में आ रहा है तो फायदा मिलेगा, नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ प्रिय? हमको तो खाली प्रभु के बारे में बताना बोला गया है। जो विश्वास करे उसका मदद करो। जब आप विश्वास ही नहीं कर, हम आपकी क्या मदद करेंगे? हम आपकी तब मदद करेंगे जब आप वचन के थ्रू मदद लोगे। प्रभु जैसा बोलता है उसके थ्रू आप मदद मांगोगे, तब होंगे ना। प्रभु फिर अपने वचन के खिलाफ किसी को चंगा किया भी नहीं है, ना करेगा। आप सिस्टम से लो ना आशीष। बोलोगे मेरे ऊपर दया कर, ऐसा नहीं। प्रभु आपका वचन कहता है जो आपके ऊपर विश्वास करे उनके ऊपर दया करता है। इस वचन के थ्रू आओ ना, क्यों नहीं करेगा दया? मैं बीमार हूं, मुझ पर दया कर, ये परिभाषा नहीं है प्रियो। परिभाषा ये, प्रभु आपके पास आने वाले खाली नहीं आती, इसलिए आप मुझ पर दया कीजिए। इसके बाद सही ढंग से बैठिए, क्यों नहीं दया करेगा? हर चीज रॉन्ग है आपका। मेरी बीमारी सॉल्व हो जाए, ये सवाल का जवाब नहीं है। फलाना लिखते हैं कि प्रभु इतना छुटकारा मिला और मिल जाए तो अच्छा रहता। ये कंप्लेन है, ये महिमा नहीं है, तारीफ नहीं है प्रभु का, ये कंप्लेन है। आप ऐसा घटिया जबान इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इस्तेमाल करने तो ऐसा कीजिए। परमेश्वर अपना खामियां नहीं सुन सकता है। आप अपना खामियां नहीं सुन सकते, परमेश्वर क्या आपकी खामियां सुनेगा? आप किसी क्या खाने गए, मस्त खाना खिलाया, बस थोड़ा सा ज्यादा नमक लग गया, बाकी सब ठीक है, सुनने से अच्छा लगेगा क्या? बुरा ना लगे बोल के दबाना पड़ता है ना। मिर्ची थोड़ा ज्यादा, कोई बात नहीं, अच्छा लगा अच्छा लगा। एक शब्द इंसान, एक समझदार इंसान ऐसे ही बोलेगा। कुछ समझ में आ रहा है प्रियो? कंप्लेन नहीं कर रहे। एक इंसान होते, इंसान का कंप्लेन नहीं करते, तो प्रभु क्या कंप्लेन सुनेगा? अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो बोला धन्यवाद प्रभु, आपने इतना काम से आगे भी और काम करेंगे। आपने सिर दर्द से चंगाई दिया, धन्यवाद, आप वो अलग काम करेंगे। आपको क्या दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो, 50% पे चंगाई हो गया, क्या बोलोगे? बोलते हैं आप लोग, अरे इतना ही काम बना और हो जाता तो अच्छा रहता। ये गलत है। उसकी जगह आप ऐसा शब्द इस्तेमाल कीजिए, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने इतना काम किया, मैं विश्वास करता हूँ आप 100% करने जा रहे हैं।
क्यों दया नहीं करेगा? अपने जबान को बदलिए। आपका जबान ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप सही ढंग से बोलोगे नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा। सही उच्चारण कीजिए, सही बात बोलिए, क्यों नहीं प्रभु ब्लेस करेगा? प्रभु कम सैलरी वाला नौकरी है और मिल जाता तो। ये कंप्लेन है। आपको छोटा नौकरी मिला है ना, तो इसको कंप्लेन मत कीजिए, बोलिए धन्यवाद प्रभु, आपने इतना दिया, मेरी जरूरत पूरी किया, मैं विश्वास करता हूं करते हुए आने वाले दिनों में इससे बड़ा करोगे। ऐसा कीजिए तो परमेश्वर करेगा। हमेशा कंप्लेन करोगे, नेगेटिव जबान रखोगे, क्यों वो आशीष देगा? उस व्यक्ति को देखिए, क्रूस पे लटक रहे हैं 2 डाकू लोग। ये कह रहा है कि तू हमें बचा, तू परमेश्वर का पुत्र है क्या? खुद को भी बचा और हमको भी बचा। इतना तकलीफ झेल रहे हैं। दूसरा बोला कि ये तो निर्दोष है तो भी सच्चा है, हम तो गुनाह का सजा भुगत रहे हैं। प्रभु जब अपने राज में हो याद में मुझे जरूर याद करा मरने के बाद। वो बोलता है यीशु मसीह बोलता आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक है। जबान दोनों का वही है कहने का मतलब है ना। लेकिन किसने अच्छा बोला, किसने कैसा बोला? तकलीफ में दोनों में थे, लेकिन किसने कैसा जबान का इस्तेमाल किया? प्रभु का महिमा कर रहा है, कंप्लेन नहीं कर रहा है। तब बोले तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में। अगर कंप्लेन करोगे, आपके पास आशीष नहीं है। आशीष तारीफ में जो भी दिया गया है उसमें आप धन्यवाद देना सीखिए। जो भी मिलता है उसको धन्यवाद के साथ ग्रहण कीजिए। क्यों कंप्लेन करते, क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हो, क्यों परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हो? कुछ नहीं दिया और कुछ भी नहीं देगा। देखते हो एक तोड़ा वाला इंसान को देखो, अरे तूने कुछ नहीं दिया इसलिए तो तोड़ा को मैं जमीन में गाड़ दिया, तू क्रोधी है। मैं ऐसा ही हूं बोलता है। अगर उसको क्रोधी बनाओगे तो क्रोधी है, जलन रखने वाला वो जलेगा। प्रेमी बोलोगे तो प्रेमी है। दया नहीं करता है बोलो, दया नहीं करेगा। आप कैसा देखना चाहते हो प्रभु को? दया करता हुआ कि मुंह फेरा हुआ देखना चाहते हो? आप जैसा उसका इमेज बना के वैसा ही आपके साथ काम करेगा। विश्वास योग्य है तो विश्वास योग्य बनाओ ना। क्यों कंप्लेन करते, क्यों टेढ़ा मेढ़ा जलेबी की तरह जवाब देते हो? प्रभु मुझ पर दया नहीं करता है, वो नहीं करेगा। ऐसा मत कीजिए। उसको तारीफ का आदि है। परमेश्वर को तारीफ करो, इतना तारीफ हो, तारीफ से होता है। अब कुछ भी करो वो प्रसन्न नहीं होगा। उसको धन्यवाद स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ। छोटे छोटे उपकारों को मत भूलो। आप कंप्लेन लिस्ट लेके आ रहे थे, कहां से बनेगा? धन्यवाद लिस्ट लाना है तो धन्यवाद लिस्ट लाओ। जो आपके जीवन में छोटा छोटा काम किया है, चाहे एकदम सस्ता से सस्ता काम किया, उसको बोलो धन्यवाद इसके लिए, तो बड़ा काम करेगा। आप उसको तारीफ देते नहीं है, प्रशंसा देते नहीं है, ये दे वो दे, क्यों देगा? अपने आप को सुधारिए, है ना। कंप्लेन लेटर मत डालिए। कंप्लेन लेटर दोगे तो कुछ नहीं होगा। याद रखिए, मैं गलत टाइम में प्रेयर करता, मेरा काम अलग है। मेरा काम प्रॉफिटिकल प्रेयर करना। नाम लेके प्रेयर करवाना है तो फिर पास्टर सुनील को कल मिलिए, लास्ट में कर देगा। मेरे से कोई मत करवाना नाम लेके। मैं प्रॉफिटिकल प्रेयर करता, जो बोला जाता उसको ग्रहण कीजिए। फोन में भी मिलता नहीं हूं मैं, कहीं नहीं मिलने वाला हूं। अगर पकड़ सकते पकड़ लो, जमता है तो जमा लो, नहीं जमता है कोई बात नहीं, लेकिन मजबूर मत करो। जैसा प्रभु काम दिया वैसे ही मैं करूंगा, है ना। आप लोग को समझना पड़ेगा प्रभु क्या चाहता है। मैं वचन के द्वारा बात कर रहा, अगर वचन को मानोगे तो दया करेगा, वचन को नहीं मानोगे दया नहीं करेगा। आप बीमार हो, कुछ भी करो, उसका सिस्टम को समझो, अपना दिमाग मत लगाओ, प्रार्थना करा दे, सो जाएगा। मैं जिनको फॉलो करता, प्रभु के संत बोलते हैं कि प्रार्थना इंसान को नहीं बचाता है, परमेश्वर का पुत्र बचाता है, उसकी उपस्थिति बचाता है। अगर लेना है तो परमेश्वर की पुत्र को अपने दिल में लो ना, तो उसका उपस्थिति के लो। प्रार्थना तो सब कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है, किससे कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है? प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र आपको बचाएगा। उस पर विश्वास कीजिए, उसके उपस्थिति को महसूस कीजिए, वो बचाएगा। विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर पुत्र के पास आओ, समस्या को दूर करेगा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। अगर आपको विश्वास है तो उस पर विश्वास कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं रॉन्ग प्रेयर करता नहीं हूं। मैं जो प्रभु दिया है वो करेंगे।
आप लोग को लगता है कि ये क्लियर मैं बोलना चाह रहा जो है, ऐसा प्रेयर करूंगा नहीं, वॉइस में भी मत आइए, मेरी उम्मीद मत रखा ऐसा रॉन्ग प्रेयर करवाना है तो लिस्ट दे दो, लिस्ट प्रेयर वाला मैं नहीं हूं। आप धोखा में अगर आए हो तो मेहरबानी करके आपका काम नहीं बनेगा, आप जा सकते हैं, अगर रिसीव कर सकते हैं तो रुकिए, प्रॉफिटिकल प्रेयर को पकड़ सकते हैं, डिलीवरेंस प्रेयर को पकड़ सकते हैं तो स्वागत है आपका। और ये दो चीज अगर कैच नहीं कर पाओगे कोई मतलब आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, है ना। मेरा काम अलग है, इसलिए ध्यान से सुनिए। मैं प्रॉफिटिकल प्रेयर करूंगा, डिलीवरेंस प्रेयर करूंगा, वचन के द्वारा है कि नहीं बात करूंगा। आप इसमें से आपको अपने खामियां को ढूंढना है या सुधारना है। अगर आपने अपनी खामियां को ढूंढा नहीं, सुधारा नहीं, तो भूल जाइए, आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए मेरे मीटिंग में कंप्लेन लेटर का कोई जगह नहीं है, मैं दो लिख भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, मैं करूंगा ही तो क्या क्या बोलोगे, है ना। ठीक है, हम आगे बढ़ते। प्रभु आपसे कह रहा है कि मत डरो, चाहे जैसा भी प्रॉब्लम आए, चाहे जैसा भी तकलीफ आए, वो कह रहे हैं मैं संभालूंगा अपने धर्मी हाथों से, तुमको डरने का जरूरत नहीं है, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। अगर ये बात को अपने दिल में घुसाइए, अपने अंदर ये विश्वास जगाइए कि मेरी एक परवाह करने वाला, मेरा एक परवाह करने वाला जिसने जमीन और आसमान को बनाया है वो मेरी मदद करेगा, वो है तो मैं मरूंगा नहीं, वो है मैं बेरोजगार नहीं होऊंगा, वो रहेगा तो मेरी बीमारी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो है कहीं ना कहीं से मेरे एक रोजगार है। आपकी शादी नहीं हो, शादी का रास्ता खुलने जा रहा है, बच्चे का आशीष देने जा रहा है। अगर उसके ऊपर विश्वास है तो विश्वास ही रास्ता खोलेगा। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं तो आपका रास्ता बंद होने वाला है। विश्वास है तो रास्ता खुलेगा। कुछ करना है तो विश्वास को जगाओ, कुछ नहीं करना है तो फिर पड़े रहो, देखो तमाशा क्या होता है। 10 साल बीमारी में काट लिया और 10 साल और काट लेना, कोई बात नहीं। अगर आप विश्वास करोगे तो छुटकारा है, विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं। प्रभु कर रहा है मत डर, मत डर। उसने कहा आपसे डरने का जरूरत नहीं, मैं हूं ना संभालने की तुमको, धर्मी मैं हाथ से मैं तुम्हें संभालूंगा, चाहे कुछ भी हो, बस तू मेरे ऊपर भरोसा कर, मैं तुझे संभालूंगा, सहायता करूंगा। परमेश्वर बोल रहा है कि मत डर, मदद भी करूंगा, सहायता भी करूंगा, संभालूंगा भी। कितना बड़ी वायदा है, कितना बड़ा प्रॉमिस है। वो आपसे कह रहा है डरने का जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा रख, मैं तुझे मदद भी करूंगा, संभालूंगा भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। इस भविष्यवाणी के वचन को ले लीजिए। प्रभु आपसे कह रहा है मत डर, मैं तुझे संभालूंगा और तेरी मदद करूंगा। प्रभु आपको प्रोटेक्ट करेगा, है ना, रक्षा भी करेगा और मदद भी करेगा। आपको रक्षा भी करने जा रहा है और मदद भी करने जा रहा है। इतना बड़ा परमेश्वर आपके साथ है, क्यों डरते हो, क्यों परेशान हो। केवल विश्वास करो, भरोसा करो तो बोल रहा है ना। क्यों 10 जगह इधर उधर डगमगाते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों दिमाग खिलाते हो इधर उधर, क्यों डिस्टर्ब होते हो, क्यों आगे पीछे होते हो। विश्वास करो, वो आपकी रक्षा करेगा, आपकी मदद करेगा। वो कह रहा है कि अब आपको डरने का जरूरत है, आप इस जगह आगे, प्रभु पास आगे, सेफ जगह आगे। इसके बाद आपको डाउट करने की जरूरत नहीं, इसके बाद आपको संदेह करने की जरूरत नहीं। प्रभु आपके साथ है, आपको डरने का जरूरत नहीं, वो आपकी मदद करने को तैयार है। क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार नहीं हो तो आपकी मदद नहीं करेगा। यदि आप तैयार हो तो आपका मदद करेगा। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आप अपने आप को तैयार करो। प्रभु उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करता है। परमेश्वर सिस्टम को पहचानो, अपने आप से काम नहीं करता है। परमेश्वर माध्यम में काम करता है, हर चीज वो माध्यम ढूंढता है। आपको चंगा करना चाहता है, लेकिन माध्यम तो बदो, कारण तो दो उसको चंगा करने का। आप कुछ नहीं करोगे, मैं बीमार हूं, विश्वास नहीं करो, ये नहीं करो, जो बताए जस्ट उल्टा करो, वो कैसा आपकी मदद करेगा। वो मदद करना चाहता है लेकिन सिस्टम से करना चाहता है। आपको चंगा करना चाहता है लेकिन सिस्टम से करना चाहता है। उस सिस्टम को पहचानो। अगर आप उस सिस्टम को पहचान गए तो आपका छुटकारा आपकी चंगाई है। प्रॉब्लम को मत देखो, आप प्रॉब्लम इतना उलझे हुए रहते हो, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, काम नहीं है। आप तैयार हो जाइए, वो आपको चंगा तो करेगा, बदले में बोल रहा है मेरे ऊपर भरोसा कर। आपको भरोसा नहीं है, विश्वास ही क्यों चंगा करेगा। परमेश्वर को इंसान समझे हो क्या? वो बोल दिया है कि मेरे ऊपर भरोसा जो करेगा, जो विश्वास करेगा उनकी मदद करूंगा। तो वो विश्वास करो ना, क्यों विश्वास नहीं करते हो?
एक लेटर लिखना ये विश्वास नहीं होता है। विश्वास योग्यता साबित करो तब विश्वास होगा ना। अगर आपको विश्वास है, बात को मानोगे तब विश्वास कहलाएगा। बात मानना विश्वास होता है, कंप्लेन लेटर डालना विश्वास नहीं होता है। ये समझ में आ रहा है कि लोगों को कंप्लेन लेटर डालना विश्वास है कि बात मानना विश्वास है? आप प्रभु का बात मानेंगे ये विश्वास है कि प्रॉब्लम प्रभु को बताएंगे ये विश्वास है? ये ध्यान दीजिए आप लोग। अगर विश्वास का मतलब ये होता है कि प्रभु की ओर से एक पॉजिटिव खबर आने जा रहा है, इसको विश्वास बोलेंगे। प्रार्थना निवेदन विश्वास नहीं है, खुशखबरी विश्वास है। आप ऑलरेडी आप प्रार्थना की जगह पहुंच गए हैं, अब आप सपना देखिए ठीक होने का। आप इस जगह पे आगे प्रभु के भवन में आगे प्रभु के पास आ गए, ये अब आपके ऊपर है। अब क्या चंगा होता हुआ देखना है कि बीमार होता हुआ देखना है? ये है विश्वास। अगर आप प्रभु के करीब आ गए, सभा में आ गए, इसके बाद आप निगेटिव बात करते आप गलत हो। अब अपने आप को चंगा होता हुआ देखिए, चंगा होता हुआ सोचिए कि मैं प्रभु आपकी जगह में आ चुका हूं, इस जगह कुछ बड़ा होने जा रहा है। अंदर ऐसा पैदा कीजिए, अंदर जगाइए अपने आप को, चार्ज कीजिए। जो चार्ज करेगा अपने आप को वो चमत्कार देखेगा। प्रभु आपके दिल में है, वो आप उसको चार्ज कीजिए वचन के द्वारा। प्रभु आपको चार्ज कर रहा है, फील कीजिए कुछ बड़ा होने जा रहा है। अगर ये फील करेंगे तो कुछ होगा। तो रीदाला बारा बारा बा कुछ कीजिए, कुछ फील कीजिए। परमेश्वर कुछ करने से पहले कुछ जरूर बताता है ना। अगर आप ये फील कर लिए तो कुछ बड़ा होगा। इसलिए प्रिय फील करना सीखिए। फील नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर एहसास है, उसको एहसास किया जाता है, महसूस किया जाता है। प्रभु का काम को भी एहसास किया जाता है। परमेश्वर है, प्रभु जिंदा है, प्रभु काम करता है, ये एहसास है ना। तो एहसास कीजिए कि आपको प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। एहसास करो कि आपका बिगड़ा हुआ काम बनाने जा रहा है, आपके परिवार की हालत सुधारने जा रहा है। अगर आपने ऐसा एहसास नहीं किया तो आपका काम नहीं बनेगा। आप इस सुरक्षित जगह में आके भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। प्रभु आपके ऊपर करुणा करना चाहता, आपको बस विश्वास होना चाहिए। अपने विश्वास को प्रभु की ओर लगाइए, प्रभु की ओर लगाइए। आप विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए। विश्वास बढ़ा चमत्कार होगा। ठीक है, प्रभु कह रहा है कि मत डर। तो आगे अगला पॉइंट को हम देखते हैं। देख, जो तुझसे क्रोधित होते वे लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते उनका मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए देखिए देखिए, प्रभु कह रहा है जो तुझसे ये वचन को, इस भविष्यवाणी का वचन को देखिए कि जो से क्रोधित है वे लज्जित होंगे। जो आपसे गुस्सा है, आपसे जलन रखते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, प्रभु उनको लज्जित करेगा। बेइज्जती वाला लज्जित नहीं, प्रभु को लज्जित करना मतलब उनके सामने आपको आशीषित बनाएगा। लोग सोचते हैं कि लज्जित करेगा मतलब उनका नुकसान करेगा, ऐसा परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर का काम है दुश्मन को क्या बोला जाता है, फूल उनका आदर करो। जो तुम्हारा बेइज्जती करता है उनका आदर करो, ये परमेश्वर का सिस्टम है ना। आपका नुकसान करने वाले की मदद करो, ये उसका सिस्टम। लज्जित करेगा मतलब उन्हीं के सामने आपको ऊंचा करेगा, सामने वाले का कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो शर्मिंदा हो जाएगा। अरे इसको क्या समझ रहा था, क्या हो गया। ये है परमेश्वर का। अगर आप भरोसा करें, जो लोग आपके ऊपर हंसते थे, जो आपका अपमान करते थे, वो लोग आपका आदर करेंगे, है ना। वो नीचे, आप ऊपर। अगर आप प्रभु की बात को मानते हैं तो। इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर कभी भी किसी का नुकसान नहीं चाहता है ना। जो कुछ से क्रोधित वो लज्जित होंगे। लज्जित ऐसा होगा, आप उनसे निकल गए आगे, जब पीछे थे आपका अपमान, जब वो आप उनसे आगे निकल गए उनका अपमान होगा। परमेश्वर ऐसा ब्लेस करेगा। आप गरीब थे, अचानक अमीर हो जाए। आप इतने बीमार थे, है ना, इतना बीमारी में कंगाल परेशान हो गए थे, लेकिन आप देखते देखते इतना संपन्न हो जाए, इतने आशीषित हो जाएंगे। हो गया ना, जो आपसे चिढ़ते थे। परमेश्वर ऐसा ब्लेस करता है। लोग आपको हंसते थे, आपका ठट्टा उड़ाते थे, उनके बीच में एक आपको इज्जतदार इंसान बनाने जा रहा है। तब बनाएगा आपको जब आप डरेंगे नहीं, बुरी चीजें परिस्थिति से डरोगे नहीं, है ना। प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे कि प्रभु मुझे संभालने वाला है, प्रभु मेरी मदद करने वाला है, हर परिस्थिति में मेरे भलाई उत्पन्न करे। सब आपके दुश्मन लज्जित होंगे, तभी उनका मुंह शर्मिंदा होगा।
कि हम इसको क्या समझ रहे थे, क्या निकल गया। हम इसको गरीब सोच रहे तो अमीर निकल गया, ये तो मर जाएगा सोच रहे थे बच गया। चमत्कार तब होगा जब आप परिस्थिति से डरोगे नहीं, प्रभु के कार्य करने दोगे, तब वो चमत्कार होगा। इसलिए प्रभु कह रहा है कि मत डर मत डर। इस भविष्यवाणी का वचन को सुन के आपके अंदर आग दौड़ना चाहिए, ऊर्जा निकलना चाहिए कि मेरे को, मैं डरूंगा नहीं। मेरी शर्मिंदगी परमेश्वर दूर करने जाए। जो मेरे ऊपर हंस रहे थे कल, वो आज तारीफ करने लगेंगे। जो मेरा ठट्टा उड़ाते थे, वो मेरी वाह वाह करना चालू कर देंगे, वाह वाह करना चालू कर देंगे। जो मुझे गाली दिया करते थे, वो मेरी तारीफ करने जाएंगे। ऐसा आपको बनाने जा रहा है। ओ हालेलुया हालेलुया। क्या आप ऐसा बनना चाहते? कमेंट कीजिए। प्रभु आज की आपकी शर्मिंदगी को दूर करने जा रहा है। ओ, जो आपके लोग हंसते थे, वो आपकी तारीफ करने जाएंगे, है ना। जो आपको कंगाल सोचते थे, वो आपसे मदद लेना चाहेंगे, है ना। आप इतना ऊंचा उठने जा रहे, क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? कमेंट कीजिए। आज इस आशीष को ले लीजिए, इस भविष्यवाणी का वचन को ले लीजिए। प्रभु आपको ऊंचा करने जा रहा है। प्रभु अपने वचन के द्वारा ऊंचा करने जा रहा है। इसलिए इस वचन को रिसीव करोगे, ये वचन फल लाएगा आपके जीवन। इसलिए बोल रहा हूं कि वचन को रिसीव कीजिए, वो आपको और ऊंचा करने जा रहा है और आपको फलवंत करने जा रहा है। थैंक यू रिसीव कीजिए। आप जिस फील्ड में अपमान झेल रहे हो, उस फील्ड में आपको इज्जत मिलने जा रहा है। जिस फील्ड में आपका तिरस्कार हुआ है, जिस फील्ड में अपमान हुआ है, उस फील्ड में इज्जत दिलाने जा रहा है। बस शर्त यह है कि मत डर, परिस्थिति से मत डर, लोगों से मत डर। प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा। अगर आप भरोसा करोगे तो, शंका करोगे तो नहीं, अपमान करोगे तो नहीं, भरोसा करोगे तो आपकी मदद करने जा रहा है। भरोसा करोगे तो तैयार हो जाइए, ये भविष्यवाणी को ले लो। प्रभु आपकी शर्मिंदगी को दूर कर रहा है, दूर कर रहा है। बस ये शर्त है कि प्रभु अपने जीवन में ले लो और मत डरो, विश्वास करो कि वो मेरी साथ है, वो मेरी मदद करेगा। तब ऐसा करने जा रहा है। प्रभु आपसे कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, है ना। तब वो आपकी मदद करेगा। ऐसा, और उनके मुंह काले होंगे, वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। देखिए, परमेश्वर का सिस्टम हो जाएगा, नष्ट होकर मिट जाएंगे, मतलब मरेंगे नहीं, उनसे तुम आगे निकल जाओगे, वो शर्मिंदगी में रहेंगे। अगर वो आपका नुकसान भी कर रहे हैं, तो उनका नुकसान हो जाएगा। आप, अगर वो आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, उनके लिए गड्ढा खोदेगा। लेकिन प्रभु उनको, है ना, अगर आप उसे नफरत करेंगे तो उनकी वो सजा नहीं देगा। इसलिए आप अपना बदला मत लीजिए, प्रभु को अपना काम करने दीजिए। वो आपका नुकसान करेंगे, खुद उनका नुकसान होगा। प्रभु उनको लज्जित करेगा, आपको उठाएगा। आपको जैसा जैसा नुकसान करेंगे, वैसा वैसा उनका नुकसान होगा। आपके लिए गड्ढा खोदे, उनके लिए गड्ढा खुदेगा। जैसा जैसा आपके लिए करेंगे, अगर आप प्रभु के साथ। इसलिए वचन ये कहता है, क्रोध मत करना, क्रोध करना मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम। आप प्रभु की ओर देखिए, बदला वो लेगा। अगर वो आपका नुकसान कर रहे हो, आपका नहीं, प्रभु का नुकसान कर रहे हैं। अगर वो कौन व्यक्ति है जो प्रभु का नुकसान करके स्वस्थ रहेगा, भला रहेगा, है ना, वो आपको तरक्की करेगा। जो आपका नुकसान कर रहे हैं, उसका नुकसान होगा, चाहे किसी भी माध्यम से। लेकिन आपको ध्यान देने का जरूरत नहीं। आप ऊंचा उठोगे, वो नीचा। इसके बावजूद अगर वो आपका नुकसान करता है, तो प्रभु उसका नुकसान करे, है ना। अगर वो आपकी तारीफ, तकलीफ से आपकी तारीफ करता है, तो कोई बात नहीं। अगर जल के आपका नुकसान करने का दुनिया भर का युक्तियां लगाता है, तो परमेश्वर फिर उससे लड़ेगा। इसके लिए आपको बस प्रभु में भरोसा होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार कह रहा है, और वे नष्ट होकर मर मिटेंगे, है ना। लज्जित होंगे और झगड़ते हैं, जो तुझसे झगड़ते हैं, क्रोध करते, उनका ये होगा, जो झगड़ते उनका मुंह काला होगा, तो नष्ट होकर मिट जाएंगे। उनका नाम खराब हो जाएगा, चाहे किस चीज में थे, कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। परमेश्वर के लोगों को परेशान करना नुकसान है। अगर प्रभु का वचन ये कहता है, जो कहीं हमको छूता है, उसकी आपकी पुतली को छूता है, उसको छूता है। अगर आप प्रभु के लोगों को छेड़ते हो, प्रभु को छेड़ते। अगर आपका नुकसान जो करता है, वो सीधा प्रभु का नुकसान करता है। अगर आप सही हो तो, इसलिए वचन को पकड़ लीजिए। अगर आप प्रभु के हैं, तो प्रभु आपकी परवाह करेगा। आप प्रभु के नहीं हो, तो प्रभु दया नहीं करेगा। अब गौर कीजिए, आप दया भी करते हो, अपने लोगों के ऊपर करते हो, परायों के ऊपर करते हो।
हिसाब लगा लीजिए। अगर आप दया चाहते तो अपना तो बना लीजिए, उसे प्यार तो कीजिए। प्रभु धर्म परिवर्तन कर रहे थोड़ी बोल रहा है, विश्वास कर रहे बोल रहा है, प्यार कर रहे बोल रहा है। परमेश्वर प्यार का भूखा है। प्यार कीजिए, प्यार लीजिए, खुद पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है आगे, है ना। प्यार कीजिए, प्यार के बदले प्यार मिलता है। आपका समस्या, आपका तकलीफ प्यार से हल होगा, ब्लैकमेल से हल नहीं होगा, मजबूर से हल नहीं होगा। प्यार प्यार प्यार, उससे प्यार कीजिए। क्या आपको विश्वास है कि ये आपकी मदद कर लेगा? मदद है तो पूरा आ जाइए, भिड़ जाइए, क्यों मदद नहीं करेगा? आपको डाउट है तो काम नहीं बनेगा। परमेश्वर डाउटफुल लोगों की मदद नहीं करता है, जिनको विश्वास है उनकी मदद करता है। इसलिए अपने अंदर विश्वास लगाइए, वो आपकी शर्मिंदा होने नहीं देगा, वो आपकी मदद करेगा। आपके दुश्मन भी आपका कुछ कर नहीं पाएंगे यदि आप प्रभु की ओर देखते हैं तो। आपका विश्वास प्रभु की ओर है, उसकी वचन की ओर है, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। उसका वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते। ये वचन को मान लो, क्यों नहीं काम करेगा? आप आशीष क्यों नहीं हो? उसके वचन के ऊपर भरोसा नहीं करते, उसके शब्द के ऊपर आपको विश्वास नहीं, इसलिए आप आशीषित नहीं हो। प्रार्थना प्रार्थना करते हैं, उसको छोड़िए, वचन वचन कीजिए, उसके वायदा को मानिए। क्यों नहीं करेगा? जब उसका वायदे के बारे में बताया जाता है, आना जाना चलता है लोगों का। कुछ भी काम फ्री में नहीं मिलता है, कमाना पड़ता है। चंगाई आपको कमाना पड़ेगा फ्री। आपको प्रभु को टाइम देना पड़ेगा, जो बोला जाता है मानना पड़ेगा, तब मिलेगा। फ्री में नहीं देता परमेश्वर, कमाना पड़ता है। बाइबल में लोगों ने कमाया है, कई लोगों ने कितना तकलीफ उठाया है, प्रभु के पीछे 2 दिन 3 दिन तक पड़े रहते थे, इंतजार करता हुआ कि उनको चंगा करता था। लहू बहने वाली स्त्री को देखो, और सूबेदार को तो कितना बड़ा जगह सब काम धाम छोड़ के यीशु मसीह के पास आ रहा है। प्रभु जी आपको जाने का जरूरत, आप बोल दीजिए हो जाएगा। कितने लोग, अंधे लोगों को देखो, पता लगाते लगाते यीशु मसीह का ठिकाना पहुंच गए। उसके बाद यीशु मसीह बोला क्या चाहिए? प्रभु मैं देखना चाहता हूं। देखिए ऐसा ऐसा होता है। आप लोग 2 मिनट झाके चलते बने, ऐसा चंगाई नहीं है जो आपको फ्री में वचन के बाहर चंगाई दे देता है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। मेरे पास वचन के द्वारा ही होगा हर चीज। हमको वचन जो कहता है वो करेंगे। प्रभु जो कहता है वही विश्वास करोगे तो प्रभु काम करेगा। कोई बात नहीं है मेरे यहाँ लेट रिजल्ट मिलेगा, कोई बात नहीं, वचन के द्वारा होना है। फास्ट रिजल्ट नहीं भी मिलता है, कोई गम नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार हो मेरे पास, ये बड़ी बात है। अगर आपको अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए तो और भी जगह वहां ले लीजिए ना। हाँ, इस जगह पे विश्वास करने से काम बनेगा। भरोसा करना सीखिए अगर मिरेकल देखना है तो। परमेश्वर विश्वास करने वाले के लोग नहीं, ये नहीं काम करता है। अरे हड़बड़ी हड़बड़ी मत कीजिए, हड़बड़ी का काम शैतान का है। हड़बड़ी कर रहे उसी के पास जाइए। परमेश्वर के पास आए तो पेशेंस रखिए। पेशेंस सही टाइम में करेगा, उसका नियुक्त टाइम होता है। सही टाइम में पानी हिलता था, लोग कूदते थे, ठीक होते थे। हर सही टाइम में, नियत टाइम में परमेश्वर अपना मिरेकल करता है। बस वो टाइम को पकड़ के रखिए। अगर आपने उस टाइम को पकड़ लिया, एक मिरेकल को देखोगे। वो टाइम का इंतजार कीजिए, वो पेशेंस को रखिए। एक समय आपके लिए नियुक्त किया है कुछ मिरेकल करने का, अगर उस टाइम को आपने पकड़ लिया, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, सेकंड पॉइंट को देखते हैं। जो मुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हुए नष्ट होकर मर मिटेंगे। देखिए, जो तुझे नुकसान करते हो कुछ मिलेंगे नहीं, है ना, नष्ट हो जाएंगे कह रहा है। जो तुझसे लड़ते हैं तो ढूंढने भी नहीं पाएगा, नहीं पाएगा उससे तू। और कह रहा है कि जो तुझसे युद्ध करते नष्ट होकर मिल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। देखिए, जो तुझसे युद्ध करते नष्ट हो जाएंगे। कुल मिला के वचन कह रहा है, एक मैं पॉइंट में बताना चाह रहा हूं, जो आपका बुरा चाहेगा उसका बुरा होगा, जो आपका भला चाहेगा उसका भला होगा। अगर आप प्रभु में सही हो तो ना दुनिया की ताकत, दुनिया अदृश्य ताकत कोई आपका बिगाड़ेगा, ना इंसान ना शैतान। अगर आप वचन को पकड़े हुए हैं तो आपके लिए कितना भी गड्ढा खोदे, आपका काम नहीं बनेगा। एक सेवक था, एक जगह सुसमाचार सुनाने गया, प्रभु के बारे में बताने गया। क्या किए लोग, उसको क्या करते थे, खाना में जहर मिला के देते थे, धन्यवाद करके खाता था, मर जिंदा हो जाता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लोग छुप के देखते रहते थे, आज ये मरेगा, आज ये मरेगा।
कुछ दिन के बाद उन लोगों ने भी सत्य को जान प्रभु को ग्रहण किया, उस व्यक्ति का कुर्बानी। सोचिए, जहर असर नहीं कर रहा है विश्वास करने के द्वारा। विश्वास करने वाले सब कुछ हम देखिए, उसको जहर दिया जा रहा है, खतरनाक जहर, वो भी बच जा रहा है। ये होता है प्रियो, अगर आप सच्चे हैं, आपका दुश्मन आपके लिए गड्ढा खोदेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जॉब में हो, आपका प्रमोशन रोकने का बहुत प्लान कर दिया गया है, तो भी आपका प्रमोशन रोकेगा नहीं। देखिए प्रियो, आपका विश्वास है तो आपका नौकरी कोई छीनेगा नहीं। किसी भी चीज फंसा हुआ है, आपका निकलने जा रहा है अगर आप विश्वास करोगे तो। अगर प्रभु को पहला स्थान दोगे, अगर उसके ऊपर आपको भरोसा है तो काम करेगा, आपको मजबूर नहीं करेगा। मेरे पर भरोसा करोगे तो मैं तेरा ये काम करूं, वो काम करूं। गरज आपको है, भरोसा करो, वो आपकी मदद करेगा, वो आपके पीछे नहीं पड़ेगा, आपको यीशु मसीह के पीछे पड़ना पड़ेगा। इतना सारा दुनिया को बनाया है, लेकिन परमेश्वर दुनिया के लोगों को मजबूर नहीं करता, मैं तुम्हारा परमेश्वर, मुझको मानो। परमेश्वर ऐसा किया है कि जो उसको माने, मैं उसका परमेश्वर हूं। जो मेरा है मैं उसका हूं, जो मेरा नहीं मैं उसका नहीं हूं। हो गया हिसाब। अगर आपको मानना पड़ेगा, आपको काम चाहिए तो उसका शर्त के अनुसार, अगर आप उसका शर्त मानेंगे तो आपके लिए काम करेगा। यदि आप उसका शर्त नहीं मानते, अगर आप उसका बात को मानते हैं, उसके बाद आपके दुश्मनों का नुकसान होना चालू हो जाएगा। कह रहा है कि नाश हो जाएंगे जो आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, आप ढूंढने से भी उनको मिलेंगे नहीं, आपको नुकसान करने वाले, आपके शत्रु। ओ रिबा रबा रबा, वो प्रभु के, आपके शत्रु ने प्रभु के शत्रु। क्यों? आप प्रभु के बच्चे हैं, आप विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के संतान हैं। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो परमेश्वर के संतान है। अब परमेश्वर के संतान के ऊपर को कोई नुकसान कर सकता है? अगर आप उसका नुकसान करेगा, वो प्रभु का नुकसान करेगा। नुकसान करने वाले का नुकसान होगा, प्रभु का नुकसान करने वाले का नुकसान होगा। क्यों? आपने विश्वास के द्वारा प्रभु के पुत्र बन गए हैं, यीशु मसीह के द्वारा पुत्र बन गए। बस आपको ये कबूलना पड़ेगा, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं इसके शरण में आया हूं, मैं इसके वचन को मानता हूं, मेरा नुकसान होगा नहीं, मेरा नुकसान होगा। यहां से बोलिए, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे लाइफ में है, मेरी जिंदगी में है, मेरा नुकसान होने वाला नहीं है। किसी और का नुकसान हो जाएगा लेकिन मेरा नहीं। क्यों? मेरा नुकसान और प्रभु का नुकसान है, इसलिए प्रभु अपना नुकसान करने नहीं देगा। याद रखिए, आपका नुकसान नहीं, प्रभु का नुकसान है। अगर आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर कभी अपना नुकसान होना चाहेगा? अगर आप प्रभु इतना भरोसा करते हैं, उसके वचन को मानते हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा नुकसान हो। उसके बाद उसका जिम्मेदारी बन जाता है। परमेश्वर अपना नुकसान नहीं करता है। तो तैयार हो जाइए, विश्वास कीजिए। अगर आप वचन के अनुसार करेंगे, जो वो बोलता है वैसा करेंगे, तो उसका गारंटी बन जाता है, प्रभु कभी अपना नुकसान नहीं करेगा, है ना। इसलिए आप लोग बात को मानिए। अगर आप बात मानेंगे तो मिरक्कल को देखेंगे, बात नहीं मानोगे फिर क्या बोल सकता हो प्रियो, है ना। कंफ्यूज मत रहिए। बीते दिनों एक बहुत बड़ा कॉमेडी बात बताया था, फिर मैं मन कर रहा है हंसा देता हूँ। ज्यादातर कई लोग ये चीज देखे नहीं हो, जो लोग देखे होंगे उनके सामने फिर से बात कर रहा हूँ कि कुत्ता को अक्सर देखा रोड में मरा हुआ पाया जाता है, दबा हुआ, चटनी बना हुआ, है ना। बेचारा इसलिए मरता है, कंफ्यूज है, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं कि रुक जाऊं, डिसाइड नहीं कर पाता, इसलिए मर जाता है। आप लोग यही चक्कर में रहते हैं, इसलिए आशीष नहीं पाते हैं। डिसाइड कर लीजिए, डिसाइड कीजिए किस जगह आया हूं, मेरा काम बनेगा, काम बनेगा नहीं बने, इस चक्कर में जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, पता नहीं चलता है। अगर आप ये चीज को अगर पकड़ लिए तो आपका काम, अगर वो डिसाइड कर लेता नहीं जाना या जाना है, वो मरता नहीं। अक्सर बीच में आके कंफ्यूज हो जाता है, मर जाता है अक्सर। मैं ज्यादातर ये गौर किया हूं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, बोल नहीं सकता बाकी का, लेकिन ये मैं जितना भी देखा हूं वैसा ही हुआ है। इसलिए बोलूंगा कि वो कुत्ता कंफ्यूज की वजह से मरता है। अगर वो डिसाइड करना सीख गए, उसकी जगह कोई दूसरा जानवर रोड में मरा हुआ नहीं दिखते हैं ज्यादा, बाकी मरेंगे गलती से, लेकिन हमेशा कुत्ता ही दिखता है रोड में मरा हुआ। ये डिसाइड कीजिए, अगर आप कंफ्यूज है तो कंफ्यूज होगा आपके साथ, कंफ्यूज होना छोड़िए, आप प्रभु के पास आए, कंफ्यूज मत रहिए, कंफर्म रहिए। एक परमेश्वर जो आपकी मदद करने वाला है, एक परमेश्वर जो आपकी परवाह करने वाला है। जब परमेश्वर आपके साथ है, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है? कंफ्यूज करके आप खुद का नुकसान कर रहे, प्रभु का नहीं, है ना। इसलिए प्रियो, मैं आपके सिखाना चाहता हूं कि आप आ गए, प्रभु सेफ जगह आ गए,
अब कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, अब विश्वास करने का जरूरत है। मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरी मदद करूंगा और सहायता भी करूंगा, संभाल के भी रखूंगा और मदद भी करूंगा। तो उस कुत्ते की तरह कंफ्यूज मत हो जाए, बेचारा अपना जान गवा बैठता है कंफ्यूज के चक्कर में। आप भी कंफ्यूज के चक्कर में अपने लाइफ का आशीष गवा बैठेंगे, अपनी चंगाई गवा बैठेंगे, अपनी तरक्की गवा बैठेंगे। एक कंफ्यूज, एक डाउट सब कुछ गवा बैठता है। आपको कंफर्म है आशीष मिलेगा, प्रभु आपको कंफर्म ब्लेस करेगा। अब आप शक मत कीजिए, संदेह मत कीजिए। आपका संदेह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपको आपकी मंजिल से पहुंचने से रोकेगा अगर आप शक करेंगे तो। ठीक है प्रियो, लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। ओ हालेलुया, कह अगर तू डरेगा नहीं, मेरा बात माने रहेगा, तो मैं तेरी सहायता करूं, भी हाथ पकड़ के सहायता करूं, तुझे पकड़ के ले जाऊंगा, तेरे हर काम में मदद करूंगा अगर तू बात मानेगा। कंफ्यूज मत रहिए, कंफर्म रहिए। प्रियो, कंफ्यूज रहोगे तो अपने मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जॉब मिलेगा नहीं। आप कुछ वो बनना चाहिए, कंफ्यूज व्यक्ति लोगों का नहीं है, कंफर्म व्यक्ति के लोग हैं। ये रश करने वाले कोई कंफ्यूज व्यक्ति नहीं होते हैं। देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं। बड़े बड़े जो दुनिया का बात कर, दुनिया के बड़े बड़े नेता लोग उनको कंफर्म रहता है, कोशिश करते हैं ये बनूंगा, तो बनते हैं। सोचिए, एक अपने से इतना दूर पहुंच सकते हैं, आपके साथ तो परमेश्वर है, आप कहां नहीं पहुंच सकते। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। एक कंफ्यूज होने वाला व्यक्ति चांद पे नहीं पहुंच सकता है, कंफ्यूज होने वाला व्यक्ति एवरेस्ट पे चढ़ नहीं सकता है। उसको विश्वास होना पड़ेगा, मैं ये कर सकता हूं। आपके अंदर भी ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरी मदद करेगा, है ना। आप लोग अपने ऊपर भरोसा कर इतना कर सकते हैं, हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके क्या नहीं हो सकता है। इसलिए विश्वास को बढ़ाइए, शक मत कीजिए, कंफ्यूज मत होइए, आप कंफर्म रहिए, आपका काम बनेगा मतलब बनेगा। फालतू कंफ्यूज हो जाते हैं, फालतू डाउट पैदा कर लेते हैं। प्रभु आपकी परवाह करने वाला, वो कह रहे कि, है ना, वो आपसे बात कह रहा है। इस बात को याद रखिए कि लास्ट बात करेगा कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। फिर से प्रभु कह रहा है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। सहायता तब करेगा जब उसकी बात को सुनोगे, बात को मानोगे, ना तो दाएं ना तो बाएं, सीधा जो बोला जाता है वो करोगे, दाएं नहीं मुड़ोगे, बाएं नहीं मुड़ोगे, जो बोला जाता है वो करोगे, तब ये शर्त लागू होता है। आप मन माने कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी खा रहे, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कैसी भी जिंदगी जी रहे हो, प्रभु से दूर हो और मुझ पर दया कर, ऐसा नहीं होता है। टीम से बाहर हो के टीम का नियम नहीं लगता है ना। स्कूल से बाहर हो और बोलोगे स्कूल में मैं अच्छा नाम कमाऊं, नहीं होता। स्कूल में आना पड़ेगा, हर आपको इस प्रभु के सिस्टम में आना पड़ेगा। सिस्टम से बाहर कुछ नहीं है, याद रखिए। दुनिया में सिस्टम से बाहर कोई इज्जत नहीं, तो प्रभु में क्या रहेगा। आप प्रभु से दूर होकर आशीष लेना चाहते हैं, प्रभु के करीब आके आशीष लीजिए, तब प्रभु बोलेगा कि मैं तेरा हाथ पकड़ के चलाऊंगा। अरे गहरे किसी का भी हाथ नहीं पकड़ेगा, आपको हाथ देना पड़ेगा, तब वो आपका हाथ को पकड़ेगा। विश्वास के साथ अपने हाथ को प्रभु को दे दीजिए, वो आपके हाथ को पकड़ना चाह रहा है, वो आपके हाथ को पकड़ना चाह रहा है, आपको मंजिल की ओर ले जाना चाह रहा है, वो आपको मंजिल की ओर ले जाना चाह रहा है। प्रभु जानता है आपकी मंजिल क्या है, बेहतर जानता है कि आपकी मंजिल क्या है। वो आपकी मंजिल की ओर बढ़ा रहा है। थैंक यू, थैंक यू। वो मंजिल की ओर आपको ले जा रहा है। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। अपने अंदर से डाउटफुल भगाइए, संदेह भगाइए, आप चार्ज हो जाइए। आज का वचन के अनुसार चार्ज हो जाइए, आप मत डरिए। आपको एक संभालने वाला, आपकी मदद करने वाला, आपको जय दिलाने वाला, दुश्मनों को औकात दिखाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। दुश्मन भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अदृश्य दुश्मन जो दिखते हैं वो दुश्मन कोई आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप उस जीवित परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, तो उसकी ओर भरोसा कर रहे हैं, आप किसी भी चीजों को नहीं डर रहे हैं, केवल उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तब वो आपकी गारंटी लेगा। आप इधर पर बीमारी से कांप रहे हो, मैं बचूंगा कि नहीं, बचूंगा नहीं, बचूंगा नहीं, बोलोगे कि तो मुझ पर दया। अरे यार, दया चाहते हो तो डर को भगाओ ना पहले। जहां डर है वहां दया नहीं है, जहां अविश्वास है वहां विश्वास नहीं है ना। अब यह विश्वास पाल के बैठे हो, प्रभु मुझ पर दया कर। परमेश्वर विश्वास में काम नहीं करता, विश्वास में काम करता है। उसको कार्य करने के लिए माहौल बना के दे दो ना, विश्वास का माहौल दे दो, तो क्यों काम नहीं करेगा। डाउट करना, संदेह करना छोड़ दो। प्रभु आपके जीवन कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रहा है। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए।
प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। आपकी परिस्थिति बदल रही है। आज से फिर आपसे प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु कह रहा है मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, है ना। इधर उधर मत ताक, अपने धर्म में दाहिने हाथ संभाले रहूंगा, है ना। और तेरी मदद भी करूंगा, तुझे संभालूंगा भी और मदद भी करूंगा। आपको संभालेगा भी और मदद भी करेगा। आपको डरने का जरूरत नहीं। आप तो दिल नहीं दोगे तो डर तो लगेगा ना। पहले दिल दे दीजिए उसको, फिर डर नहीं लगेगा। दिल तो देते नहीं तो डर तो लगा रहेगा ना। पहले दिल दे के तो देखो प्रभु को। जहां दिल नहीं देना चाहिए वहां दिल दे दोगे, परेशान होते रहोगे। जहां दिल देना चाहिए वहां दिल दे के तो देखो क्या काम बनता है। ऐसा जगह दिल दे देते जहां ठुकाई पिटाई के अलावा मिलता ही क्या है ना। प्रभु को दिल दो, देना है तो आपका जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी निखर जाएगी। आप प्रभु को दिल दे दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब एक बीते दिनों एक कमेंट आया था, एक लड़की, उनको समझना चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरा बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा है। ये सब परमेश्वर का काम है। ऐसा गंदगी चीजों को प्रभु पसंद नहीं करता है। प्रभु से डरो। ऐसा चीजें के लिए परमेश्वर हमको सेवकाई के लिए दिया है। ऐसा उनको शर्म आना चाहिए सब लिखने से पहले 100 बार। ऐसी जगह तो गड़बड़ होता है, यही जगह तो मारपीट ज्यादा होता, खून खराबा का अड्डा है ना। ये ज्यादातर ये प्यार मोहब्बत वाले लोग तो मारपीट ही चलते रहता है, ये वो होता है, खून खराब होता है, ये वो दंगा। ये सब चीज छोड़ो। अगर प्यार करना है तो परमेश्वर से कीजिए, चमत्कार करेगा आपकी लाइफ में। आप तैयार हो जाइए, प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहा है। प्रभु आज के वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। कितने लोग आज का वचन छुआ है वो कमेंट कर सकते हैं। ओके, फटाफट, ताकि मैं 2-4 मिनट प्रैक्टिकल प्रेयर करूंगा। कमेंट कर दीजिए और तैयार हो जाइए। आप विश्वास करते प्रैक्टिकल प्रेयर के लिए। ठीक है पास्टर, थोड़ा आ जाइए, 2 मिनट में रेस्ट लेता हूँ। हालेलुया। इस वक्त प्रियो, आप लोग जिसको भी वचन ने छुआ, आप लोग कमेंट करके बताएं। इस वक्त आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत सुंदर वचन बताया गया, आप लोगों ने सुना। इस वक्त आप कमेंट करके बताइए कि जिसको भी प्रभु के वचन ने छुआ है, आप लोग अपना कमेंट लिख सकते हैं प्रियो। और इस वक्त प्रॉफिटिकल प्रेयर के लिए भी आप लोग तैयार रहें, मन को तैयार करें, वैसा रिसीव करें विश्वास के अनुसार। जो कुछ बताया गया रिसीव करने के लिए अभी आपने सीखा। जिनको वचन छुआ फटाफट कर लेंगे कमेंट। ओके, सुषमा सोरेन को वचन ने छुआ है। प्रिया दर्रो यस लिखती है, बादल राय को प्रभु का वचन छुआ है। हालेलुया। आप इसी तरह लिखते जाएं प्रियो। प्रिया दुरसिंह को भी वचन से अच्छा लगा। क्या चीज हुआ, कुछ फील लिखिए, है ना। आपको क्या महसूस हुआ, उस चीज को ज्यादा लिखेंगे, अच्छा रहेगा। फील को लिखे, अच्छा लगा बोलने, फिर जानते फिर कॉमेडी सुन के, जोक सुन के भी अच्छा लगता है। हाँ सही है ना। आत्मिक रूप से लिखिए ना, आत्मिक जवाब चाहिए। आत्मिक जगह हो तो आत्मिक जवाब दीजिए। जय माधुरी सिस्टर, आप रिवाइंड करके सुन लेना। रामेश्वर सिंह, बिल्कुल मुझे छुआ है पास्टर जी वचन। ठीक है, कुछ बदलाव करने लायक महसूस किए हैं, प्रेरित हुए हैं, तो आप लोग लिखे कि मैं प्रेरित हुआ हूँ, मैं कुछ सीखा हूँ, कुछ नया करूंगा। बाकी लोग, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आपका लाइक मारना बेकार नहीं जाएगा, है ना। प्रभु यीशु में किया गया कोई भी काम बेकार नहीं होता है। लाइक भी एक आशीर्वाद सही है ना। आप प्रभु के लिए कर रहे, अपने लिए नहीं कर रहे। लाइक मारना अपने लिए नहीं है, ये प्रभु के लिए कर रहे। सब्सक्राइब करना ये अपने लिए नहीं करे, प्रभु के लिए। इसका प्रतिफल मिलेगा, अपने लिए नहीं कर रहे हो ना। इसलिए बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु के लिए जो भी करो वो फायदेमंद रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब और ये लाइक जरूर मारिए तो अच्छा रहेगा। नए लोग याद से कीजिए,
आप चाहते हो कि प्रभु कुछ करे तो आपको बात मानना पड़े। प्रभु बोलता पहले तुम करो फिर मैं करूंगा। इसलिए बोल रहा है कि अगर आप आशीष चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये पहला सीढ़ी छोटा सा काम बताया हूँ। बड़ा काम क्या करिए, छोटा काम नहीं कर सकते तो बड़ा काम भी नहीं कर पाओगे, है ना? सही है ना। छोटे से स्टार्ट होता है कुछ भी काम। आपके लाइक से कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन एक आदत के लिए सिखा रहा हूं मैं। लाइक से कुछ मिलने वाला नहीं, सब्सक्राइब से कुछ मिलने वाला, लेकिन एक अच्छा आदत। विनय कुमार को भी प्रभु का वचन छुआ, बहुत अच्छा लगा। संजय बंजारे को भी छुआ, बादल राय को, रेशमा बारला को, है ना? कविता बताने के बाद भी आप लोग लाइक नहीं मारते तो फिर देखो यार, मैन ऑफ गॉड का अनादर को दर्शाएगा, है ना। आप लोग बात मानकर लाइक करिए, अधिक से अधिक लाइक याद करिए। रखिए। सब्सक्राइब नहीं करोगे, क्लियर क्या बोला आपका वचन, क्या बोला? आप मेरे से पंगा नहीं ले रहे, प्रभु से पंगा ले रहे हो। मेरा बात नहीं मानना और प्रभु का बात नहीं मानना। आज का वचन को सुन के भी आप ऐसा गलती मत करना। ये कांच सुने निकाले मत कीजिए। अगर जब प्रैक्टिकल आता है तब पास करो, तब वचन काम करता है। अभी मैं बताया हूं कि मैन ऑफ गॉड लोगों को छेड़ना नहीं है, कभी उसको छेड़ोगे उसका बात नहीं मानो, कहां से हो गया ना तुरंत प्रैक्टिकल। सही है कि नहीं पास्टर? सही है ना, बिल्कुल सही बात है। अभी वचन बताया, अभी वचन का उल्लंघन कर रहे हो तुरंत, है ना? यही तो है, आप लोग को सिखाना पड़ रहा है छोटा छोटा चीज। बाकी आप जानो, मेरा काम बताना था। ये छोटे छोटे आदत को पकड़ो, आते तो लाइक जरूर मारिए। जितना भी अच्छा ही काम, इसको एक अच्छा आदत को छोड़िए मत कोई भी। मामूली सा तो लाइक नहीं मारेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा वाला गलती मत कीजिए। अब्राहम भी तो वही गलती है, साधारण चिड़िया है, परमेश्वर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया ना 400 साल की गुलामी। लाइक ही तो मारना है, क्या मारे, सब्सक्राइब क्या करना, ये मत सोचिए, बहुत बड़ा गलती है अगर ऐसा सोच रहे हो तो। सही है। प्रभु के पास आ रहे धन्यवाद, लाइक मतलब प्रभु का धन्यवाद को दर्शाता है। इस मीटिंग में आके इस मीटिंग प्रभु को धन्यवाद नहीं दे सकते। लाइक मारना मतलब धन्यवाद देने को दर्शाता है प्रभु को। नहीं है गलत पास्टर? नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। ऑनलाइन में ऐसे ही मीटिंग तो में करेंगे, दिखाएंगे धन्यवाद। आप मीटिंग में आते हो, सब्सक्राइब और लाइक नहीं मारते, आपका आने का क्या मतलब? याद रखिए, लाइक मतलब प्रभु को धन्यवाद होता है। सीधा समझा दिया हूं मैं कोड। इसके बाद भी आप लोग गलती करते आप जानो, मेरा काम खत्म। ओके ओके ओके, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट मत डालना कोई भी, है ना? केवल आमीन हालेलुया ही लिखेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये भविष्यवाणी प्रेयर है। थैंक यू 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 थैंक यू। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। रिबा लाबा लाबा, हालेलुया 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 हालेलुया। हो प्रभु, रिबा राबा राबा। बहन माधुरी, आपको मैं ब्लेस करता हूँ। प्रभु आपके जीवन में आर्थिक आशीष को देने जा रहा है। इधर उधर मत ताकिए, प्रभु की ओर विश्वास कीजिए, वो आपको आर्थिक आशीष से ब्लेस कर रहा है, आपके परिवार को ब्लेस कर रहा है।
ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके घर में प्रभु आर्थिक आशीष को देने जा रहा है, तैयार हो जाइए। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। इस वक्त आपके जो भी शरीर में प्रॉब्लम है, तकलीफ है, प्रभु उससे आपको चंगा कर रहा है। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। यीशु के नाम से जो भी तकलीफ है, जो भी दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है, उससे आप फ्री हो रहे हो। इस वक्त आप फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हैं। रिसीव कीजिए अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। ओ माधुरी बहन, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। यीशु के आपकी बच्ची को ब्लेस कर रहा हूँ। एक अच्छा रिजल्ट आएगा ये साल, देख लीजिए। प्रभु उसको अच्छे नंबरों से पास करने जा रहा है। आप खुशखबरी देखोगे, उसको अच्छा बुद्धि यहाँ से देने जा रहा है, अच्छा रिजल्ट आएगा। विश्वास कीजिए, आपकी बेटी का अच्छा रिजल्ट आने जा रहा है। यीशु के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ। थैंक यू, 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 थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, करते जाइए, करते जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहन रेशमा पारला, विश्वास को बढ़ाइए, टेंशन मत लीजिए। प्रभु आपकी दया करेगा, आपके ऊपर दया करेगा। विश्वास रखिए, आपकी परवाह करने वाला प्रभु है, वो आपकी मदद करेगा। हो आपके लिए प्रभु रास्ता खोलेगा। आप डरिए मत, विश्वास कीजिए, इधर उधर मत टकिए, मत डरिए। आज का वचन आपको ब्लेस कर रहा है। आप विश्वास से रिसीव कीजिए कि प्रभु आपसे कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी मदद करने जा रहा हूँ। इधर उधर मत देखना, मत टेंशन लेना, मत घबराना, कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो रिबा राबा राबा। बहन अमिता काका, आपको मैं ब्लेस करता हूँ, आपके परिवार को ब्लेस करता हूँ। आपके जीवन जो भी प्रॉब्लम, जैसा भी प्रॉब्लम झेल रहे हो आप, जैसा भी तकलीफ से चल रहा है आपकी लाइफ पे, प्रभु उसको ब्लेस कर रहा है। यीशु के नाम से अपने लाइफ में गवाहियों को आते हुए देखने जा रहे हैं। इस वक्त आप रिसीव कीजिए प्रभु का सामर्थ्य, रिसीव कीजिए होली गोस्ट फायर। जिनका भी नाम लेता हूं, वे लोग आंखों को बंद करके रिसीव करेंगे सामर्थ्य को। रिसीव कीजिए, है ना, रिसीव करना चालू कीजिए। जिनका नाम आ जा रहा है वो रिसीव करना चालू कर दीजिए। नाम सुनते ही रिसीव करना चालू कर, प्रभु मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर बोलना चालू कर दीजिए। जिनका भी नाम लेता, मुझे ब्लेस कीजिए। अगर आपका आत्मा को प्रभु छू रहा है तो आपका काम बनने जा। रिसीव कीजिए, जिनका भी नाम ले रहा हूं, ब्लेस कर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रीदा राबा 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 राबा, ओ रीबा राबा राबा। बहन अर्जुन की आपका नाम मैं ले रहा हूं। आप तैयार हो जाइए आने वाले दिनों में अपने आशीष को लेने के लिए। इस वक्त आप ग्रहण कर लीजिए, प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आपके परिवार को ब्लेस कर रहा है, आपके हस्बैंड को ब्लेस कर रहा है, आपके लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है। आपको प्रभु और भी ब्लेस करने जा रहा है। यीशु के नाम से इस वक्त ले लीजिए अपने आशीष को, ले लीजिए, ले लीजिए। रीखा साबा राबा, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ले लीजिए, ले लीजिए। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यीशु के नाम से ले ले, ले लो, ले लो, आत्मा में ले लो, आत्मा में ले लो, आंख मत खोलना, आत्मा के में ले लो। यीशु के नाम, जिनका नाम आता है। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ रबा 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 रबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फटाफट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। थैंक यू, 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 थैंक यू। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए, 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 आइए। हो आइए, 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 आइए। भाई ढांगी सिंह आपके लिए फिर से नाम दे रहा है। मैं आपके विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ में सुधार होने जा रहा है, आपके परिवार के लाइफ में सुधार होने जा रहा है, आपके प्रियजन के शरीर में सुधार होने जा रहा है। विश्वास के साथ कोशिश करना, पूरा सुधार आना चालू हो जाएगा। रिसीव कर लीजिए अपने, जिनके लिए आप रिसीव कर रहे हैं, यीशु के नाम से रिसीव की। जो प्रॉब्लम छुट जाए, जो लकवा का प्रॉब्लम है छुट के जा रहा है, शरीर में जान आना चालू हो रहा है यीशु के नाम से। छुइए, छुइए। आपके जीवन में प्रभु काम करने जा रहा है, आपके परिवार जीवन कार्य कर रहा है। ले लीजिए अपनी चंगाई को, ले लीजिए यीशु के नाम से। छुइए, आंख बंद करके रिसीव कीजिए। यीशु के नाम से। ओ रिका साबा राबा 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 राबा। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विपिन कुमार, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। आप जिस मकसद से आए हो, प्रभु आपकी प्रॉब्लम को जानता है, वो आपको ब्लेस कर रहा है। आप हिम्मत तो मत हारिए, डरिए मत, घबराइए मत। आपके लिए प्रभु कुछ करने जा रहा है, कुछ बड़ा होता है अपने लाइफ में देखने जा रहे हो। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। ले लीजिए अपने आशीष को, ले लीजिए। ओ फील कीजिए आत्मा में, फील कीजिए, फील कीजिए, फील कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील कीजिए, फील कीजिए, फील कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। फील कीजिए, फील कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मा में फील करना चालू कर दीजिए।
फील करना चालू कीजिए, आत्मा में फील करना चालू कीजिए, तो फील होना चालू हो जाए, फील होना चालू हो जाए यीशु के नाम। फील फील करने पाए, फील करने पाए, फील करने पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भाई संतोष कनौजिया, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करने जा रहा है। अपने आशीष को ले लीजिए। इस वक्त प्रभु आपके जीवन कुछ अद्भुत करने जा रहा है। अपने आशीष को रिसीव कीजिए, आत्मा में रिसीव कीजिए। ये चीज भौतिक नहीं, आत्मिक, इसलिए आत्मा से रिसीव कीजिए। अपने आशीष को ले लीजिए। आप खुशखबरी को आप अपने लाइफ में देखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। आपके जीवन आशीष का रास्ता खुलने जा रहा है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है यीशु के नाम से। ओ हालेलुया, हालेलुया। खुशखबरी आना शुरू हो जाए जल्दी, जल्दी देखने पाए खुशखबरी को। टच टच यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। थैंक यू, 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 थैंक यू। प्रभु मैं सुचता होरी को मैं ब्लेस कर रहा हूँ। इनका विश्वास को बढ़ाइए। इनके जीवन अद्भुत काम होने जा रहा है, अद्भुत काम होने जा रहा है। अपने आशीष को लेने के लिए तैयार हो जाइए। विश्वास का ग्रहण कर लीजिए। आप जिस आशीष के साथ लिए परेशान हैं, है ना, वो आशीष प्रभु जल्दी आपको देने जा रहा है। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाए। अपने आपको तैयार कीजिए इस वक्त। पकड़ लीजिए, चेक कर लीजिए। आपको आशीष चाहिए, चेक कीजिए इस वक्त। कीजिए यीशु के नाम से, रिसीव कीजिए। पकड़िए, पकड़िए यीशु के नाम से, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर गॉड। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कमेंट करना बंद मत करिए। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कमेंट करना बंद मत कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ रिबा रबा रबा। मोहन पंडित, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। प्रभु आपकी निराशा को दूर करेगा। आप विश्वास कीजिए। आप बहुत परेशान है, आपकी परेशानी प्रभु हल करेगा। इधर उधर मत ताकिए, प्रभु के ऊपर भरोसा कीजिए। तो आपके जीवन बड़ा काम करने जा रहा है। इस वक्त ले लीजिए और उसके बाद आप इस एहसास को बरकरार रखिए यीशु के नाम से। करो कि प्रभु कुछ कर रहा है, आपके दिल को छू रहा है, आपको ब्लेस मिलने जा रहा है। आप घबराइए मत। यीशु आपके जीवन कुछ नया करने जा रहा है, करने जा रहा है। कुछ बदलाव आपके लाइफ में होने जा रहा है। आप बने रहिए, डटे रहिए। कुछ नया होगा, कुछ नया होगा यीशु के नाम से। मोहन पंडित को ब्लेस कर, मोहन पंडित को ब्लेस कर, मोहन पंडित को ब्लेस कर यीशु के नाम से। यीशु के नाम मोहन पंडित को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संतोष किंडो को मैं ब्लेस कर रहा हूँ। भाई आप अपने लिए रिसीव कर लीजिए। आप अपने प्रॉब्लम से जो परेशान है, प्रभु आपकी प्रॉब्लम को जानता है। प्रभु आपकी तकलीफ को जानते हैं। इस वक्त आप उस प्रॉब्लम का नाम लेकर रिसीव कीजिए। प्रभु उस प्रॉब्लम से आपको हल कर देने जा रहा है। आप विश्वास और उस प्रॉब्लम को निकलने जा रहे हैं। उस तकलीफ से प्रभु आपको निकालने जा रहा है। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। यीशु के नाम से हर तकलीफ जा रहा है आपकी लाइफ से। तकलीफ जा रहा है, तकलीफ जा रहा है, तकलीफ जा रहा है। यीशु के नाम से तकलीफों को जा, भाई के जीवन से जा, 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 जा। यीशु के नाम से तकलीफ जा, जा, जा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू भाई। सरजू, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। प्रभु आपकी जीवन काम कर, आपकी नौकरी में कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आपको कुछ आपका रुका हुआ पैसा भी निकलने जा रहा है। यीशु के नाम से मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। यीशु के नाम से आपको ब्लेस कर भाई सरजू। प्रभु आपके जीवन कुछ अद्भुत काम होने जा रही है। ले लीजिए अपने आर्थिक आशीष को, ले लीजिए। ओ रिबा रबा, ले लीजिए आर्थिक आशीष को, ले लीजिए। कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, ये मत सोचिए। प्रभु आपके लिए आर्थिक आशीष का रास्ता खोलने जा रहा है। ले लीजिए अपने आशीष को सरजू भाई, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए यीशु के नाम से। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई अशोक कुमार। प्रभु आपके कामों में ब्लेस करने जा रहा है। आप अपने आशीष को ले लीजिए। आपके काम में आप तरक्की करने जा रहे हो। कुछ अद्भुत होने जा रहा है आपके काम में।
कुछ नया होता हुआ देख रहे हो अपने काम में, एक गवाही के साथ आने जा रहे हो। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है भाई अशोक, आपको प्रभु ब्लेस कर रहा है। इस वक्त आप ले लीजिए अपने आशीष को, ले लीजिए, ले लीजिए। बहन आप भी अपने हस्बैंड के लिए ले लीजिए, माधुरी भाई बहन अशोक भाई के लिए यीशु के नाम दोनों ले लीजिए आशीष को, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए यीशु के नाम से ले लीजिए। आप उनकी मदद कीजिए लेने में। नौकरी में ब्लेस मिलने जा रहे हैं उनको, नौकरी में आशीष दे रहा है प्रभु। ब्लेस 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 ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहन प्रिया मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ, बहन प्रिया आपको ब्लेस कर रहा हूँ। आप जल्दी आपको अपने जीवन अद्भुत काम होता हुआ देखने जा रहे हो। आप डरिए मत, घबराइए मत, प्रभु में बने रहिए, उसके वादों के ऊपर बने रहिए, उसके वचनों का सम्मान कीजिए और उसको देखिए। प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहा है आपके लाइफ में, कुछ अद्भुत होता हुआ देखोगे, प्रभु कुछ अद्भुत होता हुआ देखने जा रहे हो। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, डरने की जरूरत नहीं। प्रभु आपको अद्भुत ढंग से आशीष देने जा रहा है, तैयार हो जाइए, आशीष को लीजिए, आशीष को लीजिए, आशीष को लीजिए। प्रभु कुछ दया करने जा रहा है आपकी लाइफ में, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, ब्लेस कर रहा है, तैयार हो जाइए, ब्लेस कर रहा है। लास्ट नाम प्रिया दर्रों को फिर से मैं ब्लेस करता हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, पॉजिटिव हो जाइए। अब जो है आप आता हुआ देखिए, मिल जाए वाला छोड़ दीजिए, अब आपके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। अब अच्छा घटता हुआ देखिए, आज से कुछ आप अच्छा घटता हुआ देखिए, आपके साथ अच्छा घटना चालू हो जाएगा। अच्छा घटना देखिए, जो बेहतर चीज आप तस्वीर बनाइए प्रभु बना पूरा करने जा रहा है। आज से आप तस्वीर बनाइए, एक पॉजिटिव चीज देखिए, कोई भी नेगेटिव चीज मत रखिए, एक पॉजिटिव आपके जीवन में होने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है। आप पॉजिटिव कीजिए, अब जो चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव बन जाइए, वैसा ही आपके साथ होने जा रहा है। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपको और ऊंचा करने जा रहा है। आप पॉजिटिव रहिए, कंफ्यूज मत रहिए। प्रभु आपको ब्लेस, छुटकारा को छुटकारा समझिए, आशीष को आशीष समझिए, और मिल जाए। सवाल वाला काम मत कीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा। यीशु आपको ब्लेस करने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है। तैयार हो जाइए, आपको प्रभु अद्भुत ढंग से ब्लेस कर रहा है। आपके जीवन कुछ नया होने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है। प्रभु की योजना को समझिए, प्लान को समझिए, प्रभु को समझ दीजिए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। बहन रितु धामी मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। मैं बंद करने वाला तो आपका नाम दे गया, तो मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। बहन रितु धामी आपको डरने का जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आपकी एक परवाह करने वाला एक परमेश्वर, वो आपकी भी परवाह करेगा, आपके तीनों बच्चों की भी परवाह करेगा। आपका परिवार सुरक्षित है। आपका आर्थिक प्रॉब्लम उसको दे दीजिए, पारिवारिक प्रॉब्लम उसे दे दीजिए, सब कुछ आपके साथ अच्छा होने जा रहा है। आप डरिए मत, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। प्रभु कुछ अद्भुत करेगा आपकी लाइफ में, तैयार हो जाए। आप गवाही के साथ आ रहे हो, जल्दी यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। ठीक है, 2 मिनट पास्टर आप थोड़ा गवाही ले लीजिए, फिर मैं तो डिलीवरेंस प्रेयर करूंगा। ओके प्रियो, इस वक्त में आप लोग बता सकते हैं अपनी गवाहियों को कमेंट करके। आप जिसके लिए भी भविष्यवाणी में नाम आया है ना, प्रोफेसी प्रेयर में नाम आया है, और आपको कैसा महसूस हुआ, आपको क्या परेशानी, उसके लिए आपको प्रभु ने छुआ, आपको आत्मा में क्या फील हुआ, उस फीलिंग को लिखो। बाकी लोग लाइक मारना मत छोड़िए, लाइक सब्सक्राइब। जिसका भी नाम प्रोफेसी में आया है, वो लोगों को आत्मा में कैसा महसूस हुआ, प्रभु कैसा स्पर्श किया, सब फीलिंग्स को लिखिएगा। लिख सकते हैं आप लोग, उसके बाद फिर डिलीवरेंस प्रेयर होगा। इस वक्त में आप लिखें, आप लोगों ने प्रेयर रिसीव किया, आपका नाम आया, प्रोफेसी में आपका नाम लिया गया, प्रभु ने आपको स्पर्श किया होगा, क्या स्पर्श था, कैसा महसूस हुआ, वो जरूर लिखें। लिखते जाइए, जिसका भी नाम आया ना भविष्यवाणी में, वो लोग लिखते जाइए। प्रियो लिख रहे हैं सब, ठीक है, हम इंतजार करते हैं, लिखिए आपने क्या महसूस किया। आपका नाम लेकर जब प्रोफेसी हुआ तो आपको महसूस किया हो, प्रभु का आत्मा आपको कैसा टच किया। मजा आया तो काम नहीं बनेगा, मजा अच्छा से आगे काम नहीं बनेगा, यहीं तक सीमित है ये मजा और अच्छा, है ना। मीटिंग के बाहर काम नहीं आएगा।
आपको कुछ फील होना चाहिए कि काम बनेगा नहीं बनेगा, कुछ तो प्रभु आपके अंदर भरोसा पैदा किया होगा, वो होता है रिसीव आत्मा में करने से। ओके, ये आपकी प्रॉब्लम। रिया दर्रो अपनी, सॉरी क्या, माधुरी भास्कर, ये बच्चे के आशीष मिला ऐसे फील हुआ और सभी बीमारी से आजाद हो गई ऐसा फील हुआ। ओके ओके, बरकरार रखिए, बस आपका जिम्मेदारी इसको बरकरार रखने का है। बरकरार रखिए तो ऐसा होगा। अमिता खाका को आंसू से तबीयत, काम नहीं बनेगा, आंसू से काम नहीं बनेगा, फील। अमिता काका मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ओके ओके, है ना, विपिन आंसू का कुमार, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है ना, आंसू का मैं विपिन मीनिंग नहीं कुमार, समझा आप पाऊंगा। आंसू से पता नहीं चल रहा है, आप लिखिए आपको क्या प्रभु का आत्मा महसूस कराया। आंसू निकाला, मैं किस लिए निकला कारण मैं नहीं जानता हूँ ना, हाँ, मेरे कारण पास जवाब नहीं है आंसू का। तब सही पता चल पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में है ना, इसलिए मेन मुद्दा को लिखना जरूरी है। और ये चीज को पकड़िए, आप लोग उत्तर पकड़ बोलने दक्षिण की ओर जा रहे हो। किस फील्ड में आपको ब्लेस किया वो चीज को पकड़ो ना। सही है ना, क्या आपके लिए क्या मतलब प्रोफेसी में बताया गया, उस चीज को आप रिसीव करके उसी चीज को बताना है कि मेरे को ऐसा महसूस हुआ। आप लोग आर्थिक ब्लेस बोलने से क्या बोलने से पारिवारिक ब्लेस बोलोगे तो कहाँ जमेगा। मैं तो आर्थिक ब्लेस के लिए किया हूँ, है ना। है ना, आर्थिक ब्लेस देने से, हीलिंग का आशीष दिया तो हीलिंग का गवाही दो ना, है ना। अंजू तिर्की का सही जवाब है। हाँ, ये सही जवाब है। मुझे एहसास हुआ कि मेरा हस्बैंड प्रभु में जरूर आगे बढ़ पाएंगे, बहुत ये बढ़िया। है रियल। चलो, रिया दर प्रोग्रेस कर रही है, बहुत खुशी लगा। फ्री हो गई हूँ पिछले संडे से, मुझे अब तक कोई गंदे ड्रीम्स नहीं आया, बहुत बढ़िया, प्रभु की महिमा हो। बरकरार रखिए, डाउट मत करना। सही है ना। जैसा सवाल वैसा ही जवाब दो ना, है ना। सवाल आएगा उदाहरण के लिए इतिहास का, मुगल कब आए थे, पता चल रहा है किसी खिलजी वंश कब आया था इंडियों के, है कि नहीं। सही है ना। क्या को बोला जाता, क्या पूछे, क्या है, ये बस याद रखिए। हाँ, ये मुझे विनय कुमार, विपिन कुमार, मुझे लगा कि जो जैसे कि जो चाहता हूँ, जैसे कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो बीमारी है मुझको, वह हमको उससे हमको छुटकारा मिल रहा है, ऐसा हमको महसूस हुआ, इसके लिए आंसू गिरा, ठीक ये ऐसा है क्यों? सही, बहुत सही ये जवाब है। सही जवाब प्रभु है। आपको ब्लेस करे, मैं आपको और ब्लेस, डबल ब्लेस कर दे रहा हूँ। जैसा आप सोच रहे ऐसा ही गवाही आपके जीवन होना चालू हो जाए। ओके, इसलिए बोलता हूँ ना, अगर सही दोगे ना तो डबल ब्लेस करूंगा। क्यों पूछ रहा हूं मैं, डबल ब्लेस की वजह से। आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह दोगे तो आशीष दूंगा, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा, समझ में। ओके, टाइम हो चुका है। अब डिलीवरेंस प्रेयर है। डिलीवरेंस प्रेयर क्या होगा, इस डिलीवरेंस प्रेयर पर जो बीमारी, श्राप, जो भी चीज का नाम लेके बोलिए और उसको फील कीजिए, वो आपको छोड़ के जा रहा है। ये है डिलीवरेंस प्रेयर। बीमारी का नाम ले रहे, डरिए मत। प्रॉब्लम का नाम ले, डरिए मत। आप बोलिए अपने घर में, कोई नहीं सुनने वाला। आप और प्रभु बोलिए और वो चीज आपके जीवन से जाता हुआ फील करोगे। अच्छा चीज आएगा, बुरा चीज जाएगा, बीमारी जाएगा, श्राप जाएगा। जो अब तक आपका काम बिगड़ा हुआ तो जाता हुआ महसूस करोगे। चंगाई, छुटकारा, गुड फीलिंग, कुछ अच्छा होगा, ये आता हुआ। याद रखिए, ये दो शब्द से बाहर मत बताना। जिस बीमारी का नाम लोगे उसको क्लियर बोलना। नौकरी नहीं था, नौकरी मिलता हुआ फील किया हूं, ये बोलना मेरे को। याद रखिए, कुछ भी मेरे को आधा अधूरा नहीं। बीमारी जा रहा है, कौन सा बीमारी, क्लियर होना चाहिए। किस बीमारी के लिए आपने रिसीव किया।
सेम टू सेम, क्लियर क्लियर रिसीव करोगे, क्लियर क्लियर जवाब दे, कोई कंफ्यूज जवाब नहीं देगा। ओके, याद रखना, मैं कंफ्यूज सवाल सुनना नहीं चाहता हूं किसी का। आंखों को बंद कर लीजिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरे मारे खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मारे खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ये समय है, आप चैट बंद कर देना। अगर डिलीवरेंस चाहते हो, कुछ मिरेकल देखना चाहते हो, कुछ छुटकारा देखना चाहते हो, मेहरबानी करके कोई चैट ना करे, है ना। अगर आप चैट कर रहे हो, लिख रहे हो, तो अपने आप को रोक रहे हो आशीष पाने से, इसलिए अपने आप को मत रोकिए आशीष से। कोई अभी बंद, टोटल बंद, 100%। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब डिलीवरेंस प्रेस चालू हो रहा है प्रियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आंखों बंद कीजिए, कोई आंखों को ना खोले, आंखों को ना खोले। आप अपने बीमारी को जा बोलिए, जो भी घर में हो, डिलीवरेंस मास्क दे रहा तो बीमारी को जा बोलिए यीशु के नाम से। आप जो भी बीमारी, इस वक्त डांटना चालू कर दीजिए अपने बीमारी, जिस चीज से आप परेशान हो उस प्रॉब्लम को डांटना चालू कर दीजिए, डांटना चालू कर दीजिए। यदि आप शैतानी प्रॉब्लम है, शैतानी प्रॉब्लम जा रहा है, यीशु के नाम से छुटकारा हो रहा है। शैतानी प्रॉब्लम जा रहा है, उल्टी के माध्यम से कुछ ताकत निकल रही है, यीशु के नाम से निकल रही है। डिलीवरेंस प्रेयर से आप छुटकारा पा रहे हो, दुष्ट आत्मा निकल रही है, काला जादू निकल रहा है, हर एक खिलाया पिलाया जा रहा है, ओ रीबा राबा राबा जा रहा है, हर एक दुष्ट आत्मा जा रहा है। आपको चंगाई मिल रही है, चंगाई ले लो, चंगाई ले लो। सांप की शक्ति जा रही है, बेरोजगारी जा रही है, कंगाली जा रही है, कर्जे की प्रॉब्लम जा रही है यीशु के नाम से। ओ लोन का प्रॉब्लम जा रहा है, ओ रबा रबा रबा। जिनके बच्चे का आशीष ले लो, तो आप रिसीव कीजिए बच्चे प्रॉब्लम। जिनको कैंसर जा रहा है, HIV जा रहा है, यीशु के नाम से ले लीजिए। मैं घोषणा कर रहा हूँ, जो भी विश्वास करेगा वो आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। आपके लोगों के लिए भी ले सकते हो, वो आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। टीबी का बीमारी जा रही है, सिकलिन का प्रॉब्लम जा रहा है, ये बीमारी का आत्मा जा रहा है, कैंसर जा रहा है। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पेट का बीमारी जा रहा है, अल्सर जा रहा है, हर एक पेट से रिलेटेड बीमारी जा रही है, इसी का बीमारी जा रहा है, गुप्त बीमारी जा रही है, हड्डी का बीमारी जा रही है यीशु के नाम से। दांतों का प्रॉब्लम ठीक हो रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लकवा का बीमारी जा रही है यीशु के नाम पे, दुष्ट आत्मा जा रही है यीशु के नाम से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ब्रेन ट्यूमर जा रही है यीशु के नाम से। स्किन का जैसा बीमारी जा रही है, हर एक दर्द, कमर का दर्द जा रही है, घुटने का दर्द जा रहे हैं यीशु के नाम से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जा जा, भयानक भयानक बीमारी जा रहा है। आप मानिए, जो भी चंगाई लेना चाहते ले लो इस वक्त, फ्री फ्री फ्री। हर बीमारी सब आपको आजाद कर रहा है, आजाद कर रहा है। जिनकी शादी का ले लो ले लो ले लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भयानक में भयानक बीमारी जा रही, डिप्रेशन वाले लोग फ्री हो रहे हैं, फ्री फ्री फ्री। हर एक बेचैनी, हर एक निराशा जा रही है जा रही है जा रही है। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर एक सांप की शक्ति जा रही है। आप आत्मा में भगाइए, बोलिए ये बीमारी जा, ये बीमारी जा मेरे जीवन से। आत्मा चिल्लाइए, दिल से बोलिए, प्रभु मुझे आजाद कर, प्रभु मुझे आजाद कर। अंदर से आवाज आना चाहिए, अपनी बीमारी के अंदर से निकालिए, प्रभु मुझे छू, इस बीमारी से आजाद कर, इस बीमारी मुझ पर दया कर। दिल से बोलिए, दिल से पुकारिए। प्रभु दिल से पुकारने वाले की सुनता है। इस वक्त पुकारिए, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। आपकी रुका हुआ पैसा निकल रहा है, आपकी रुका हुआ पैसा निकल रहा है। कोर्ट केसेस से आजाद हो रहे हो, विवादित जमीन से फ्री हो रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके ऊपर आशीष आ रहा है, आपका जॉब में प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफर मिल रहा है यीशु के नाम से। ले लो आशीष, ले लो आशीष। टूटा हुआ घर ठीक होने जा रहा है, तो परिवार रिश्ता, खरा हुआ रिश्ता प्रभु ठीक कर रहा है। ले लो ये आशीष को, ले लो। थैंक यू थैंक यू। जिनके घर में बच्चे बीमार हैं, बच्चे को प्रभु फ्री कर रहे हैं, बच्चे आजाद हो रहे हैं, बच्चे आजाद हो रहे हैं।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिनके घर के बच्चे लोग एग्जाम है उनको मैं ब्लेस करता हूँ। इस बार वे लोग एक अच्छा रिजल्ट के साथ आ रहे हैं, ये आप इसको ले लीजिए, ले लीजिए, आपके घर के बच्चे लोग के लिए अच्छा है। ओ थैंक यू थैंक यू। एक रोजगार मिलने जा रहा है, रोजगार का चीज को ले लीजिए, ले लीजिए। थैंक यू 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 थैंक यू। हर एक डरावनी आत्मा जा रहा है, हर एक डरावनी सपने आज से आपको आएगा नहीं, आप रिसीव कर लीजिए। आज से डरावना सपने, डरावनी आवाज जा रहे हैं। जिनके आंखों में प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम जा रहा है, यीशु के नाम से जा। आंखों के जैसा भी बीमारी है वो उसको डांटिए, वो आपको छोड़ के जाएगा। कान का प्रॉब्लम, सुनने का जैसा भी बीमारी वो जा रहा है, कान के प्रॉब्लम जैसा भी हो, कान से रिलेटेड बीमारी जा रहा है। नाक में जो भी प्रॉब्लम, सांस लेने का, सर्दी का, वो जा रहा है यीशु के नाम से। ले लीजिए, ले लीजिए। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुंह में जो भी प्रॉब्लम, घाव है, छाला है, गूंगापन की जो भी, तो जैसा भी जबान का प्रॉब्लम वो ठीक हो रहा है। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। हार्ट का प्रॉब्लम प्रभु आजाद कर रहा है, ले लो चंगाई को, ले लो। हार्ट से जैसा भी बीमारी प्रभु आपको छू रहा है, जैसा मांगना है मांग लो यीशु के नाम से। किडनी का प्रॉब्लम प्रभु फ्री कर रहा है, ले लो, ले लो चंगाई को, ले लो। पथरी से आजाद हो जाओ, पथरी से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। ओ लीवर के हर एक प्रॉब्लम को दूर हो रहा है प्रभु, दूर कर रहा है, दूर कर रहा है। फ्री हो जाए लीवर की प्रॉब्लम से, फ्री हो जाए। मिर्गी की प्रॉब्लम प्रभु फ्री कर रहा है यीशु के नाम से। फेफड़े का प्रॉब्लम को ठीक कर रहा है, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। बीपी का प्रॉब्लम नॉर्मल हो रहा है, हाई बीपी, लो बीपी नॉर्मल हो रहा है, थायराइड नॉर्मल हो रहा है, शुगर नॉर्मल हो रहा है। यीशु के नाम से ले लीजिए, अपनी प्रॉब्लम को ले लीजिए यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस हो जाइए, ब्लेस हो जाइए, ब्लेस हो जाइए। सब कुछ संभव मेरे यीशु से, सब कुछ संभव है। ले लीजिए अपनी चंगाई को, अपने आशीष को ले लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए यीशु के नाम से। आप चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए। थैंक यू, चंगे हो जाइए। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। अब यह चिन्ह को याद रखिए, बुरी शक्ति जा रही है, अच्छी चीज आ रही है। अंधेरा जा रहा है, उजाला आ रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अब फील कीजिए कि कुछ चीज आपसे निकल रहा है, कुछ चीज निकल रहा है, कुछ चीज आ रहा है। जा, आउट आउट आउट। हर एक बुरी आत्मा आउट आउट आउट। हर एक बीमारी आउट आउट। हर एक शैतानी की आत्मा आउट आउट आउट। आपके लोगों को फ्री कर, फ्री 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 हो जाए। आपके बच्चे फ्री हो जाए, आपके बच्चे फ्री हो जाए। हर एक बीमारी से फ्री हो जाए, हर एक तकलीफ से फ्री हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा से फ्री 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 यीशु के नाम से फ्री फ्री फ्री। आपके लोग आजाद हो जाए। जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, कोशिश कीजिए, प्रभु आपको उठाने जा रहा है। उठ जाओ, उठ जाओ, प्रभु आपको उठा रहा है, प्रभु आपके हाथ बढ़ा रहा है। आप उठ जाओ, उठ जाओ, प्रभु आपको उठा रहा है। आप कोशिश कीजिए, यीशु के नाम से आप फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। अपने आशीष को ले लो, अपने आशीष को ले लो, अपने छुटकारा को ले लो, ले लो, ले लो। प्रभु आप पर दया कर रहा है, प्रभु आप पर दया कर रहा है, प्रभु आप पर दया कर रहा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। यीशु के नाम से फ्री, यीशु के नाम से फ्री हो जाओ, यीशु के नाम से फ्री फ्री फ्री, यीशु के नाम से फ्री। ये प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन आमीन। जिन्होंने आंख बंद करके रिसीव किया है वही गवाही को बड़ा देखेंगे। छोटा मोटा तो ले लोगे आंख खोलने वाले। मना किया चेट मत करना। इस वक्त में आप लोग गवाहियों को लिख सकते हैं प्रिय, जिन्होंने ईमानदारी से प्रेयर को रिसीव किया है। आप लोग अपने गवाहियों को लिख सकते हैं। जरूर मार दीजिए, एक आशीर्वाद को दर्शाएगा, है ना। आशीष लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक है ना, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल, लाइक और सब्सक्राइब। कोई चीज छोटा बड़ा नहीं होता है। धन्यवाद आभार प्रकट करने के लिए। ठीक, आप गवाही ले लीजिए। 7 मिनट का टाइम है, 8 मिनट का। आप लोग गवाहियों को दीजिए प्रियो, जिन्होंने ईमानदारी से प्रेयर को रिसीव किया है। अरे प्रेयर होता रहता है, प्रेयर को ईमानदारी से रिसीव करना है। लास्ट में प्रेयर रिक्वेस्ट कई लोग आप देते हैं, आप लोग प्रेयर को रिसीव करना है। और अगर रिसीव नहीं कर पाए, लास्ट में आए तो आप रिवाइंड करके सुन के रिसीव करना। और बता दो, मैं नाम पढ़ने वाला पास्टर नहीं हूं,
और नाम पढ़ के अपोस्टल जी प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रभु जो समस्याओं को देता है वैसा प्रॉपर्टिकल प्रेयर होता है। डिलीवरेंस प्रेयर में समस्याओं को प्रभु देता है और प्रॉपर्टिकल प्रेयर में नाम को प्रभु देता है। समस्याओं को देख करके वो नहीं करते। प्रभु जैसा चलाता है वैसा चलते हैं प्रियो। प्रभु उनके ऊपर जो नाम प्रकट करेगा, जो समस्या प्रकट कर देगा, वो चीज। इसलिए आप टाइम से जुड़ना है। यदि कोई टाइम से नहीं जुड़ पाया तो रिवाइंड करके देख लेना और रिसीव कर लेना, ठीक है। माधुरी भास्कर, मेरे अंदर से कुछ निकला और मेरे सामने बिल्कुल उजाला जैसे हो गया, प्रभु की महिमा हो। ओके, बहुत बढ़िया। तो ब्लेस करे। ओके, आप लोग गवाहियों को लिख सकते हैं जिसने भी प्रेयर रिसीव किया है। बहुत एक मिनट, माधुरी सिस्टर जैसा गवाही के सैंपल देख लो। हाँ, सही बात है। अच्छा सैंपल रखिए। इससे पहले गवाही रितु धामी सिस्टर भी लिखी कि उनके जीवन में प्रभु काम कर रहे हैं, ऐसा। बहुत बढ़िया। आप आप गवाहियों को लिखते जाइए जो भी आपने रिसीव किया है। याद रखिए मेहरबान, कहीं और का गवाहियां मत लगाना। हाँ, किसी और से प्रार्थना कराते और यहाँ लिखने वाला गलती मत करना, प्रभु जानता है, अपमान कहलाएगा। याद रखना, जिससे पाए बात उसी को गवाही देना, है ना। सही है ना, उसी को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। इधर भी खुश करेंगे उधर भी खुश करेंगे वाला काम भूल के मत करो। जिससे रिजल्ट मिला कंफर्म याद रखो। बदल रहा है। फिट्स के लिए प्रेयर रिसीव किए तो क्या उल्टी आ रही थी? ओके ओके, ठीक है, ये भी एक अच्छा संकेत है। और रिया दर्रो, आत्मा में महसूस किया और मुझे परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में आया कि मैं ज्योति के संतान हूँ। बहुत बढ़िया। ओके ओके, इसको बरकरार रखिए, मत डरिए, यही मानिए आप ज्योति हो तो ज्योति हो, है ना, ऐसा ही हाँ, रहिए। सही है। सुषमा सोरेन लिखती हैं कि बीपी शुगर जो है नॉर्मल से थोड़ा बढ़ा हुआ था, डर लग रहा था, अभी फ्री महसूस हो रहा है इनको। ओके, प्रभु बहन को ब्लेस कर रहे हैं। पिंकी सिस्टर लिखती है, पास्टर जी मैं, अच्छा, ओके ओके, मैं सोचा गवाही। ठीक है, आप रिवाइंड करके सुन लेना पिंकी सिस्टर। कोई दिक्कत, इनके हस्बैंड तो थे ना। हाँ, हस्बैंड तो थे। ओके, आपको ब्लेस कर दिया, आपके परिवार को। कविता ठकुरिया को अच्छा जवाब देने जा रहा है। बहुत बढ़िया, मुझे शुगर छुटकारा मिला ऐसा फील। बहुत बढ़िया अशोक भाई, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। अशोक कुमार, शुगर से छुटकारा मिला ऐसे फील हुआ। बहुत बढ़िया। ओके, अरविंद खुद प्रभु इनको ब्लेस करे। बहुत बढ़िया, पढ़ते जाइए। अच्छा सीख रहे हैं, ऐसी कीजिए। यही तो सिखा रहा, और क्या सिखाता हूँ, सही जा रहे हो। और लिखते जाइए, आप लोग ने प्रेयर को रिसीव किया, आपको क्या फील हुआ आप लोग बता सकते हैं। अब लिखिए तो इसको बरकरार रखना सीखिए, असली तो आगे चालू होगा। तीन मिनट का टाइम, जल्दी कर लीजिए। बाकी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अरविंद खजूर, आप जो लिखे हैं, पवित्र आत्मा का क्या अनुभव महसूस हुआ? ठीक है। ओके ओके।
हाँ, संजय बंजारे, दर्द राहत आंख में राहत में, जब से लाइव में जुड़े हैं तब से प्रभु जी ने मेरे परिवार को छुटकारा मिला है। बहुत बढ़िया। ठीक है पियो, आप लोग जो आशीष पा रहे हैं बराबर प्रभु के राज हेल्प कीजिए, है ना। आप दिखा दीजिए, अभी कर सकते अभी कीजिए, बाद में कर सकते बाद में कर दीजिए, लेकिन मदद जरूर कीजिए और प्रभु बदले में आपको और बरकत देगा। ठीक है पास्टर, दिखा दीजिए, जो अभी कर सकता अभी कर लीजिए, जो बाद में कर लीजिए, बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। क्यूआर भी दिखा दो, यहाँ भी दे दो। हमको आपकी मदद का जरूरत है, जैसा आपको हमारी जरूरत है, हमको भी आपकी जरूरत है। हम एक दूसरे की जरूरत है। जो मदद कर सकते कर दीजिए, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, प्रभु उस लायक बनाएगा। ठीक है, आप जैसा बनता है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं सहयोग, कोई लिमिट नहीं, है ना। अपना प्यार जरूर भेजिए मदद के रूप में। ओके। विनय कुमार को कमर में दर्द था, जब फादर जी बोले तो मुझे लगा कि नया जीवन मिला। बहुत बढ़िया। ओके ओके, प्रभु आप लोग को ब्लेस कर रहा है। ठीक है, बराबर सहयोग कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें भी आप क्यूआर के द्वारा क्यूआर कर दीजिए, मोबाइल के द्वारा मोबाइल कर सकते हैं। ओके, प्रभु आप सब लोगों को आज की मीटिंग के द्वारा ब्लेस करे। ठीक है, प्रार्थना करो। ओके प्रियो, हम लोग इस वक्त में प्रार्थना आशीष प्रार्थना ग्रहण करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पूरी मीटिंग में आपका उपस्थिति अनुग्रह बना रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। अद्भुत गवाहियों को लोगों के लिए प्रभु जी, भविष्यवाणियों को आपने दिया, इस सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपको आदर मिले, आपको महिमा मिले। प्यारे प्रभु जी, लोग अपने चंगाई छुटकारा आशीषों को बरकरार रखने पाए, हर एक बातों में सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते, पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रियो, हम लोग आशीष प्रार्थना ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। कल आप जुड़िए शाम के 7 बजे, और भी लोगों को आप जोड़िएगा।